श्री कृष्ण। तो आज हम दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं पहले अध्याय का। तो दूसरे पाठ को आरंभ करने से पहले एक बार हम जानेंगे कि पिछले अध्याय में हमने क्या-क्या सीखा, पिछले पाठ में हमने क्या-क्या सीखा। तो पिछले पाठ में हमने देखा कि प्रभुपाद जी ने भगवद गीता यथारूप को क्यों लिखा, उनकी क्या मनोदशा थी और उनका मिशन क्या था। उसके बाद हमने 1 से लेके 22वें तक जो श्लोक है उनका अवलोकन किया, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार सेना को व्यवस्थित किया गया और धृतराष्ट्र की क्या मानसिकता है और अर्जुन की क्या मानसिकता है और जो दुर्योधन है उसकी क्या मानसिकता है। उसके बाद हमने देखा और हमने चर्चा भी की इस विषय पे कि किस प्रकार जो द्रोणाचार्य है वो एक उदार ब्राह्मण के उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि किस प्रकार दुर्योधन सभी के पास जाकर उनको युद्ध के लिए उत्तेजित कर रहा है। अर्जुन ने अपने ध्वज पे हनुमान जी का चिन्ह क्यों अंकित किया, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। ओके, आज हम चर्चा करेंगे कि अर्जुन ने कृष्ण को क्या आदेश दिया और वैष्णवों और हिंसा के संबंध में प्रभुपाद जी का क्या कहना है और उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार हम अध्याय 1 का पुनः अवलोकन करेंगे। तो अध्याय 1 आरंभ होता है धृतराष्ट्र की शंका से। तो हमने चर्चा की थी कि क्यों जो भगवत गीता का पहला श्लोक है इतना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता का पहला जो श्लोक है वो हमें बताता है कि जीवन में सारी समस्याओं की जड़ क्या है। मामका पांडवस्य वा, यानी मैं और मेरे की जो भावना है वही हमारे जीवन में दुखों का कारण है। उसके बाद हमने चर्चा की धर्म क्षेत्र, इसको क्यों बोला गया कुरुक्षेत्र को। उसके बाद 3 से लेके जो 11 तक श्लोक है उसमें हमें दुर्योधन की कूटनीति देखने को मिली। उसके बाद 14 से लेके 20 तक जो श्लोक है उसमें हमने देखा कि किस प्रकार कुछ संकेत है जिससे हमें पता लग जाता है कि जो विजय है वो पांडवों की होने वाली है। आज हम चर्चा करेंगे 21 से लेके 26वें श्लोक में कृष्ण को एक भक्तवत्सल के रूप में कैसे हम देख सकते हैं। और अंत में 27 से लेके जो 46 तक श्लोक है उसमें हम चर्चा करेंगे कि अर्जुन ने क्यों युद्ध करने से मना किया। तो इसी के साथ हम आरंभ करते हैं। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा कि जो कुरुक्षेत्र भूमि है उसको धर्म क्षेत्र कहकर बुलाया गया है। भगवत गीता आरंभ किससे होती है? धर्म क्षेत्र से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। तो इसके ऊपर एक और श्लोक है कि जो कुरुक्षेत्र है उसको धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया है। तो हमने बहुत सारे कारणों पर चर्चा की, लेकिन एक और कारण है जिसके कारण कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला गया है। वो हमें किस में पता लगता है? 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में। तो जो 70वां श्लोक है भगवत गीता के 18वें अध्याय का, उसमें क्या बोला गया है? अध्येष्यते चया इमं धर्म्यम संवाद माययो ज्ञान यज्ञेन तेना हम इष्टः श्यामिति में मति। तो इसमें भगवान बोलते हैं कि जो भगवत गीता के पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, धर्म्यम संवादम, धर्म्यम मतलब होता है पवित्र। तो जो भगवत गीता के पवित्र संवाद को सुनता है वो क्या करता है? अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो क्योंकि जो भगवत गीता है वो पवित्र संवाद है और पवित्र संवाद कहाँ पे बोला गया? कुरुक्षेत्र की भूमि में बोला गया। इसीलिए एक और कारण है कि कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म क्षेत्र बोला गया है। तो ये भी एक कारण है। तो आज हम जो आज के विषय हैं उन पे चर्चा करके हम इसको आरंभ करते हैं। 21 से लेके 27वें श्लोक में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे भगवान को एक भक्तवत्सल के रूप में। तो कैसे, ये हम आरंभ करते हैं। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य में अच्युता ये वेदातिरिक्षेहं योद्धुं कामान् व्यवस्थितान् कैमर्या सह योध्यं वा अस्मिन् समुद्यमे। तो इसमें हम देखते हैं कि भगवान को अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो भगवत गीता में भगवान को अनेक नाम से बुलाया गया है। कृष्ण करके बुलाया गया है, गोविंद, माधव और विष्णुवंशी, इस प्रकार भगवान को अनेक नामों से बुलाया गया है। हर नाम का कुछ ना कुछ महत्व है। तो यहाँ पे भगवान को अच्युत कहकर बुलाया गया है, इसका क्या महत्व है, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा अच्युत का मतलब क्या है। अच्युत का मतलब है जिसका कभी भी पतन नहीं होता, जो हमेशा अपने पद पर बना रहता है। तो हम देखते हैं भौतिक जगत में जो भी पद है, मान लीजिए आज कोई बॉस है लेकिन वो हमेशा बॉस नहीं रहने वाला।
कभी ना कभी उसे रिटायर होना पड़ेगा या फिर ये शरीर त्यागना पड़ेगा। जैसे हो सकता है आज कोई प्रधानमंत्री हो या कोई राष्ट्रपति हो, तो वो हमेशा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं रहने वाला, एक ना एक दिन उसको उस पद को त्यागना पड़ेगा। तो भौतिक संसार में जो भी पद है हमें उसको त्यागना पड़ता है, लेकिन जो भगवान का पद है वो क्या है? अच्युत, यानी भगवान हमेशा उस पद पर बने रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो अर्जुन है वो भगवान को आदेश दे रहा है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। तो भगवान क्या है? अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान अर्जुन के सारथी बन गए लेकिन वो अब भगवान नहीं रहे, क्योंकि वो तो एक सारथी बन गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए भगवान को यहाँ पर अच्युत कहकर बुलाया गया है, ये दिखाने के लिए कि भले ही भगवान एक सारथी बने हैं, लेकिन भगवान क्या है? अभी भी परम भगवान है। ओके जी। तो शेल्टर के बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इस श्लोक की चर्चा कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान को अच्युत कहकर बुलाया गया है। तो हम देखेंगे किस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर दया करते हैं। भगवान समस्त कोटि अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी होते हुए भी अर्जुन के सारथी बनने को क्यों तैयार हो जाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस समय क्या होता है? युद्ध के समय बहुत ही शोर शराबा होता है। तो जैसे हम देखते हैं आजकल भी, आप देखिए युद्ध के समय बहुत शोर होता है, सुनाई नहीं देता बिल्कुल भी। तो उस समय जब भगवान अर्जुन के सारथी बने हुए थे तो अर्जुन को जब रथ मोड़ना होता था तो क्या करते हैं? सुनाई तो देता नहीं युद्ध में, तो उस समय क्या होता है? अर्जुन अपने पैरों से भगवान को इशारा करते थे। यानी अगर उन्हें दाएं मुड़ना है तो क्या करेंगे? अपने घुटने से भगवान के दाएं बाएं कंधे पे मारेंगे अगर उन्हें बाएं मुड़ना है। और अगर उन्हें दाएं मुड़ना है तो वो क्या करेंगे? भगवान के दाएं कंधे पे अपने घुटने से ऐसे उनको संकेत देंगे मुड़ने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि भगवान कितने दयालु है। भगवान अर्जुन के सारथी तक बनने को तैयार है ना। तो इसीलिए भगवान को, भले ही वो भगवान सारथी बन गए, लेकिन क्योंकि अभी भी वो परम भगवान है इसीलिए उनको अच्युत कहकर यहाँ पे बुलाया गया है। जैसे क्या होता है आप देखते होंगे, जैसे पिता होता है तो पिता कभी कभी क्या करता है, जब बच्चे के साथ खेलते हैं तो कभी कभी पिता बच्चे से मार खा लेता है उसको खुश करने के लिए, छोटे बच्चे को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पिता नहीं रहा। बच्चे से हार गया तो इसका मतलब ये नहीं है वो पिता नहीं रहा। तो पिता भी कभी कभी बच्चे से हार जाते हैं या बच्चों की सेवा करते हैं, क्यों? उनसे प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। तो इसी प्रकार भगवान अपने भक्तों से विशेष प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए उनके सेवक बनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अब भगवान नहीं रहे। इसीलिए भगवान को अच्युत कहकर बुलाया गया है। तो कई लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, क्यों? राम जी भगवान नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्होंने शिव जी की पूजा की, ऐसे कई लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, भगवान कभी कभी क्या करते हैं? अपने भक्तों की भी सेवा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान नहीं है ना, इसीलिए उन्हें अच्युत बोला गया। जैसे कि बहुत सारे उदाहरण है। जैसे कि भगवान क्या करते थे, जब भी युधिष्ठिर से मिलते थे तो हमेशा उनके गले गले नहीं लगते थे, हमेशा उनके पैर छूते थे युधिष्ठिर के। और जैसे जब राजसूय यज्ञ हुआ, युधिष्ठिर महाराज ने जब राजसूय यज्ञ कराया तो उस समय सबने अलग अलग सेवा ली। तो भगवान कृष्ण ने कौन सी सेवा ली, किसी को पता है? सबने अलग अलग सेवा ली राजसूय यज्ञ में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी सेवा ली? किसी को पता है इसके बारे में? आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा श्वेता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने वो पत्तल होता है ना, जूठा पत्तल, उसको उठाने की सेवा ली थी। जी माता जी। और चैट में दिवाकर प्रभु जी ने भी लिखा है पत्तल उठाने की। जी राधा माता जी। तो उस समय भगवान ने जो सेवा ली थी, तो भगवान ने सेवा ली सबके पैर धोने की सेवा ली, ठीक है। तो हम देखते हैं भगवान होकर भी उन्होंने क्या सेवा की? सबके पैर धोने की सेवा की। इसी प्रकार हम देखते हैं जो सुदामा थे, तो सुदामा जब भगवान से मिले तो भगवान ने क्या किया? उनके अपने हाथों से पैर धोए, अपने हाथों से उनके पैर धोए। इसी प्रकार जब राम के रूप में भगवान आए तो उन्होंने क्या किया? शिवलिंग की पूजा की, शिव जी की पूजा की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो भगवान नहीं रहे ना, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं? कभी कभी अपने भक्तों की सेवा करते हैं, उनसे आदान प्रदान करने के लिए प्रेम का। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब वो भगवान नहीं रहे। और भगवान ऐसा केवल अपने भक्तों के साथ ही करते हैं। तो भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि भगवान भी भक्त बनना चाहते हैं। भक्ति में इतना आनंद है कि भगवान खुद भक्त बनना चाहते हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आते हैं, है ना, भक्ति का जो रस है उसका स्वादन करने के लिए। तो भक्त में
और एक निराकारवादी जो मायावादी होते हैं, उनमें क्या अंतर है? मायावादी भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन भक्ति इतनी मधुर है कि भगवान स्वयं भक्त बनना चाहते हैं, इसीलिए भक्ति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। भगवान स्वयं भक्त बनना चाहते हैं, है ना? भगवान बोलते भी है कि मैं उसको अपना भक्त नहीं मानता जो मेरा भक्त है, मैं उसको अपना भक्त मानता हूँ जो मेरे भक्तों का भी भक्त है, मेरे दासों का भी दास है, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। और हमारे आचार्य भी यही बोलते हैं, क्या? दासानुदास, है ना, यही बोलते हैं। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, कभी-कभी अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं, क्यों? भक्ति के कारण, ठीक है? तो भक्ति एक ऐसी रस्सी है जिससे भगवान को बाँधा जा सकता है। तो हम देखते हैं जब यशोदा माता भगवान को बाँध रही थी, तो उन्होंने क्या किया, एक साधारण रस्सी से भगवान को बाँध दिया। लेकिन जो दुर्योधन था, तो जब दुर्योधन भगवान को बाँधना चाह रहा था, उसने बड़ी-बड़ी जंजीरें लाई, बड़ी-बड़ी सेना इकट्ठा की, लेकिन फिर भी वो भगवान कृष्ण को नहीं बाँध पाया। क्यों? क्योंकि भगवान को हम जंजीरों से नहीं बाँध सकते। भगवान को अगर बाँधना है, तो केवल भक्ति की रस्सी से ही बाँधा जा सकता है। इसीलिए अगर आप दामोदर अष्टकम पढ़ेंगे, अभी कार्तिक मास आने वाला है, तो उसमें क्या करते हैं हम? उसमें हम हर दिन दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं। तो दामोदर अष्टकम में जो रस्सी है उसकी भी स्तुति की गई है ना? तो ऐसा जो उसका लास्ट श्लोक है दामोदर अष्टकम का, उसमें क्या बोला गया है? नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरहत दीप्ति दाम्ने तदो ओदरायात विश्वस्य दाम्ने। तो उसमें बोला गया है, हे रस्सी, मैं तुमको प्रणाम करती हूँ जिसने सारे विश्व में जो जिस उदर में समाये हैं, उस उदर को जिसने बांध दिया, उस रस्सी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टकम में ऐसा बोल रहे हैं। वो रस्सी कौन सी है? वो रस्सी है भक्ति की रस्सी। तो केवल भक्ति की रस्सी से ही भगवान को वश में किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान को अच्युत कहकर बुलाया गया है। तो आगे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं इसके तात्पर्य में, वो हम एक बार पढ़ेंगे। तो 21वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। तो ओके, तो अभी अर्जुन ने क्यों बोला भगवान को ऐसा? एक बार वो देखना चाह रहा था कि कौन-कौन युद्ध भूमि में उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। वैसे उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि दुर्योधन की हठ के कारण उन्हें युद्ध करना पड़ा। तो भगवान ने अनेक बार दुर्योधन को समझाना चाहा, जैसे अभी हमने चर्चा की, लेकिन दुर्योधन ने उल्टा क्या किया? भगवान को ही बांधने का प्रयास किया। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, उन्हें फिर भी फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था वह इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो एक बार उन्होंने सोचा कि मैं देखूंगा आखिर कौन है जो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, किस हद तक लोग दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। तो अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा होती है। आगे हम देखते हैं अर्जुन क्या बोलते हैं, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र अर्थात दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा के लिए लड़ने आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो अभी यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो अर्जुन का रथ है वो कोई सामान्य रथ नहीं है। जैसे कि हमने कल भी पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी, पिछले पार्ट में, कि जो अर्जुन का रथ था वो सामान्य रथ नहीं था, वो दिव्य रथ था, है ना? तो यहाँ पे अर्जुन के रथ को क्या कहा गया है? स्थापित्वा रथो उत्तमा। रथो उत्तमा मतलब श्रेष्ठ रथ। तो अर्जुन का जो रथ था वो श्रेष्ठ था। एक और चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे संजय क्या बोलते हैं, एवं मुक्ता ऋषिकेशु गुड़ाकेशेन भारता। तो यहाँ पे अर्जुन को गुड़ाकेश के नाम से संबोधित किया गया है। तो गुड़ाकेश का अर्थ क्या होता है? रूपा जी लिखते हैं, तो गुड़ाकेश मतलब होता है जिसने अज्ञानता को जीत लिया। तो अर्जुन कभी भी अज्ञानता में नहीं आ सकता क्योंकि वो भगवान का शुद्ध भक्त है। तो इसीलिए उसको क्या बोला गया है? गुड़ाकेश। लेकिन फिर भी अर्जुन ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अज्ञानता में आ गया हो। तो ऐसा कैसे हो गया? जबकि अर्जुन का नाम तो गुड़ाकेश है, फिर भी वो अज्ञानता में कैसे आ गया? प्रश्न ये उठता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी इसी श्लोक में दिया गया है। यहाँ पे भगवान को क्या कहकर बुलाया गया है? यहाँ पे भगवान को ऋषिकेश कहकर बुलाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, संजय उवाचा एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारता। तो अर्जुन अगर गुड़ाकेश है तो भगवान भी क्या है? ऋषिकेश। ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी। तो भगवान ने क्या किया?
भगवान ने विशेष कृपा की अर्जुन पे, ताकि अर्जुन मोहित हो सके और जो भगवत गीता का संदेश है वो हम तक पहुंच सके। तो भगवान हमारी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, इसीलिए उनका नाम क्या है, ऋषिकेश है। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। तो भले ही अर्जुन गुड़ाकेश है, उसके मन में अज्ञानता नहीं आ सकती, लेकिन भगवान भी क्या है, ऋषिकेश है, और वो अर्जुन की इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। तो इसका यही अर्थ हुआ। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे संजय बताते हैं कि भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पोत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यहाँ पे जो भगवान है वो बार बार अर्जुन को कभी पार्थ, कभी हे कौन्तेय, हे प्रथा के पुत्र, हे कुंती के पुत्र, हे भारत यानी हे भरतवंशी, भगवान उनको बार बार ऐसे शब्दों से क्यों संबोधित कर रहे हैं। तो इसका उत्तर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं। तो आप में से किसी ने अगर ये पढ़ा है तो क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि क्यों भगवान अर्जुन को बार बार प्रथा यानी प्रथा का पुत्र पार्थ, कौन्तेय कुंती का पुत्र, भारत यानी भरतवंशी, भगवान ऐसे शब्दों से क्यों अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं? इसका उत्तर प्रभुपाद जी ने दिया अपने तात्पर्य। तो कोई अगर पढ़ के आए तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, किसी को नहीं पता इसका उत्तर? हाँ, उनकी माँ का नाम था। ओके, ये है, लेकिन ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में, कि ऐसा भगवान उन्हें क्यों कह रहे हैं, उनकी माँ के नाम से क्यों संबोधित कर रहे हैं बार बार, उनके कुल के नाम से क्यों संबोधित कर रहे हैं। तो ओके, हरे कृष्णा विवेक प्रभु जी। प्रभु जी वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि अर्जुन तुम कौन हो, क्योंकि अर्जुन का मन बहुत ज्यादा विचलित हो रहा है। जी, तो प्रभु जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें पता लग सके अर्जुन को कि उनका संबंध किससे है। उनका संबंध एक महान भक्त कुंती से है। वो कुंती महारानी के पुत्र हैं, जो क्या बोलती है श्रीमद् भागवतम में कि मुझे और परेशानियां दो। अगर आप कुंती महारानी की प्रार्थना पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में, तो कुंती महारानी भगवान से क्या प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, मुझे और प्रार्थनाएं दो, मुझे और कष्ट दो, ताकि मैं आपको और अच्छे से याद कर सकूं। तो भगवान बार बार उन्हें याद दिला रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हारा संबंध कुंती से है, जो कि श्रेष्ठ महिला है, श्रेष्ठ भक्त है। तो इसीलिए तुम्हें क्या होना चाहिए, तुम्हें युद्ध के लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ऋषिकेश है और भगवान को पहले ही पता लग गया कि अर्जुन घबराने वाले हैं, क्योंकि भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं। तो इसीलिए भगवान क्या कर रहे हैं, उन्हें युद्ध के लिए भगवान क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसीलिए याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा संबंध कुंती से है और तुम क्या हो, भरतवंशी हो। तुम भरत जो महाराज हुए, राजा भरत हुए, तुम उनके वंश से हो। इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ राजा के वंश से होकर भी तुम्हारे मन में ऐसी कायरता नहीं आनी चाहिए। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, उनके संबंध उनको याद दिला रहे हैं ताकि वो अच्छे से युद्ध कर सके। तो जैसे क्या होता है हम देखते हैं, जैसे जब मैच होता है इंडिया और पाकिस्तान का, जैसे अभी मैच हुआ, तो जैसे आप अगर ग्राउंड में जाते हैं, वहां पे आप अगर इंडिया इंडिया बोलते हो, तो क्या होता है, उससे जो इंडिया के प्लेयर हो गए उनमें जोश आ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि वो अपना संबंध इंडिया से समझ रहे हैं। इससे वो क्या होते हैं, मैच के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसी प्रकार भगवान क्या कर रहे हैं, उनको कौनते या है ना, पार्थ, भारत ऐसे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। क्यों? ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, तो वो सब कहाँ से आया, वो सब भगवत गीता से ही लिया गया है। सारी जो भी हम कार्य कर रहे हैं आजकल, जो भी हम कार्यकलाप करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि हमारे शास्त्रों में पहले से ही दी हुई है। तो यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं। तो वही हम आज भी करते हैं। अभी हम आगे के जो श्लोक है उसमें हम देखेंगे कि अर्जुन ने युद्ध करने से क्यों मना किया। ऐसे क्या कारण थे जो अर्जुन ने दिए, जो अर्जुन को लगे, लेकिन क्या वो वास्तव में युद्ध करने के कारण थे या नहीं, वो हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। तो अर्जुन ने युद्ध ना करने के 4 कारण दिए। सबसे पहला कारण था दया। अर्जुन ने बोला हमें इन पे दया करनी चाहिए। फिर अर्जुन ने बोला कि इसमें कोई भी आनंद नहीं है, अपने ही परिवार वालों को मारकर एक राज्य जीतने में कोई भी आनंद नहीं है। इस प्रकार अर्जुन ने बोला। अगला कारण अर्जुन ने दिया पाप। अर्जुन ने बोला अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें पाप लगेगा।
फिर जो अंतिम कारण है, चौथा कारण, अर्जुन ने बोला कि हमारे वंश का नाश हो जाएगा, क्योंकि जो महाभारत का युद्ध है बहुत ही विशाल युद्ध था, उसमें करोड़ों लोगों ने भाग लिया था। तो इस प्रकार, और उसमें से जो अधिकतर लोग थे वो क्या थे, वो अर्जुन के सब सगे संबंधी ही थे। तो उसने बोला किस प्रकार वंशों का नाश हो जाएगा, तो इसीलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। तो हम एक एक कारण की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो कारण है वो है दया। तो उस पे अर्जुन ने क्या बोला, तान समीक्षात कौन्तेय सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विचिन्तन्ति तव ब्रवीत्। तो यहाँ पे जो शब्द है कृपया परया, इसका मतलब है कृपा पूर्वक, यानी दया पूर्वक। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो अर्जुन ने जब देखा कि उसके सारे सगे संबंधी, उसके आचार्य, उसके पितामह सभी उससे युद्ध करने वाले हैं और सभी युद्ध में मारे जाने वाले हैं, तो इससे क्या हुआ, अर्जुन के मन में दया आ गई। और अर्जुन ने आगे बोला, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में मैं अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उनसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो इस प्रकार अर्जुन ने बोला। अभी जो प्रभुपाद जी हैं वो अपने तात्पर्य में क्या लिखते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अभी जो 30 से लेकर 35 तक श्लोक है, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं अर्जुन क्या बोल रहे हैं, भगवान को गोविंद कह के संबोधित कर रहे हैं। तो इसी श्लोक में है, नहीं वो अगले श्लोक में है, 32वें श्लोक में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन ने भगवान को गोविंद कहकर संबोधित किया, तो उसका क्या कारण था वो हम अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। अभी हम 30 से लेके जो 35 तक श्लोक है उसकी हम चर्चा करें। ओके, हाँ। तो 32वें श्लोक में भगवान को गोविंद कहकर बुलाया गया है। तो जो आप देखेंगे प्रभुपाद जी की जो पुस्तक है भगवद गीता यथारूप, उसमें 32 से 35 तक श्लोक एक साथ आते हैं, तो एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं। तो अगला जो कारण था वो था आनंद का। तो आनंद, अर्जुन ने बोला कि युद्ध करने में कोई भी आनंद नहीं है, इसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे। तो अर्जुन ने बोला, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिले। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो अर्जुन बोलते हैं अंत में, कहा प्रीति त्याज्य, यानी इनको मारकर मुझे क्या आनंद मिलेगा, क्या प्रसन्नता मिलेगी। तो अर्जुन का दूसरा कारण था। अभी हम यहाँ पे देखें तो भगवान को गोविंद कहकर संबोधित किया गया है। तो गोविंद का अर्थ क्या होता है वो प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। तो भगवान क्या है, इंद्रियों को और गायों को आनंद देने वाले हैं। तो गो के दो अर्थ होते हैं, एक गो का अर्थ होता है गाय और एक गो का अर्थ होता है इंद्रिया। तो इसीलिए भगवान को गोविंद कहा गया, यानी गायों को आनंद देने वाले या इंद्रियों को आनंद देने वाले। तो जैसे गोस्वामी बोला जाता है, तो गोस्वामी का मतलब क्या है, गो यानी इंद्रियों के स्वामी, तो उनको गोस्वामी कहा जाता है। तो इसीलिए गोविंद का अर्थ क्या हुआ, गायों को या फिर इंद्रियों को प्रसन्नता देने वाला। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। तो अभी अर्जुन बहुत दुखी है, तो इसलिए वो भगवान को गोविंद कहकर बुला रहा है, क्योंकि भगवान, गोविंद का अर्थ है इंद्रियों को प्रसन्नता प्रदान करने वाला। तो अर्जुन अभी क्या चाह रहा है कि भगवान उसकी इंद्रियों को तुष्ट करे। किंतु प्रभुपाद जी लिखते हैं, गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी की वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है,
तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो भगवान बोले, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले जो भगवान है उनका नाम गोविंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान हमारी इंद्रियों की तृप्ति कराएंगे। हाँ, जो भी हमें इंद्रिय सुख मिल रहा है वो केवल भगवान के ही कारण मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान से इसीलिए जुड़े, हम भगवान से इसीलिए जुड़े ताकि भगवान हमारी इंद्रियों की तुष्टि करे। ऐसा नहीं है। भगवान हमारी इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, लेकिन उतना ही करते हैं जितना कि उन्हें करना होता है। तो भगवान हमारे सेवक नहीं है, हम भगवान के सेवक है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करें, यानी हम भगवान की सेवा करें। तो अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारी इंद्रियां अपने आप तुष्ट हो जाती है। जैसे हाथ है, तो हाथ अगर आपस में कितना भी कुछ कर ले तो हाथ कभी भी एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब ये हाथ शरीर के लिए काम करेंगे, जब ये हाथ क्या करेंगे, भोजन उठाएंगे और भोजन हमारे पेट में जाएगा, तो क्या होगा, इन हाथों को अपने आप शक्ति मिल जाएगी। इसी प्रकार हमारी जो इंद्रियां हैं, अगर हम उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें तो हम इनको प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो इंद्रियों को अपने आप प्रसन्नता मिल जाती है। क्योंकि इंद्रिया क्या है, क्योंकि इंद्रिया पेट से जुड़ी है। इसी तरह हम लोगों का संबंध भगवान से, अगर भगवान तुष्ट हो जाते हैं तो सब अपने आप तुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, यानी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाना चाह रहे हैं। और फिर इसी तात्पर्य में अंत में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। तो यहाँ पे भगवान को क्या बोला गया, मधुसूदन, यानी मधु जैसे असुरों का भगवान ने वध किया। तो अर्जुन क्यों बोला है भगवान को मधुसूदन? अर्जुन चाह रहा है कि भगवान इन असुरों का भी वध करे। तो अर्जुन स्वयं युद्ध नहीं करना चाह रहा, वो क्या करना चाह रहा है, वो भगवान से ये कराना चाह रहा है। लेकिन उसे पता नहीं है कि वास्तव में भगवान ही ये सब कर रहे हैं और भगवान ने उसको एक निमित्त मात्र बनाया है। तो वास्तव में भगवान सभी को मार चुके हैं, लेकिन इसका श्रेय भगवान अर्जुन को देना चाहते हैं। ऐसा क्यों भगवान करते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे आगे। तो भगवान बोलते भी है आगे, निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाची, कि हे सव्यसाची, हे अर्जुन, तुम केवल एक निमित्त मात्र हो। तो जब राम जी वनवास गए और जब सीता माता का अपहरण हुआ, तो राम जी चाहते तो अकेले रावण को मार सकते थे, है ना? उनको इतनी लंबी सेना इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं थी, उनको इतनी प्रतीक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं थी। राम जी अकेले ही रावण को मार सकते थे। लेकिन राम जी ने फिर भी क्या किया, राम जी ने सबको सेवा का मौका दिया, चाहे वो सुग्रीव हो, हनुमान जी हो, जितने भी वानर हो, विभीषण हो, भगवान ने क्या किया, सभी को सेवा का मौका दिया। क्यों? ताकि सभी भगवान की सेवा कर सके और सभी को आनंद मिल सके, और सभी जो आगे आने वाली पीढ़ी है सभी उनका नाम जान सके, सभी को यश प्राप्त हो, है ना? तो भगवान का भक्त क्या चाहता है, भगवान का यश फैले। जैसे प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी चाहते थे भगवान का यश पूरे विश्व में फैले, भगवान का नाम, और प्रभुपाद जी ने इसमें सफल भी हुए। तो इसी प्रकार भगवान भी चाहते हैं कि मेरे भक्त का जो यश है वो भी पूरे विश्व में फैले, उसकी भी सब चर्चा करें। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को विशेष सेवा देते हैं। तो भगवान बोलते हैं, तस्मात् उत्तिष्ठ यतो लभस्व, हे अर्जुन, तुम उठो और युद्ध करो और यश को प्राप्त करो। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम केवल एक निमित्त मात्र हो। तो इसीलिए भगवान चाहते तो अकेले पूरी महाभारत को समाप्त कर सकते थे, लेकिन क्यों अर्जुन को ये मौका दिया, ताकि अर्जुन का भी यश फैले और आगे जो आने वाली पीढ़ी है वो जब इस प्रकार सुने तो उनके मन में भी भक्ति जागृत हो। जैसे आज हम हनुमान जी के बारे में पढ़ते हैं, तो जब भी हम हनुमान जी के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में क्या भाव आता है, हमेशा भक्ति का ही भाव आता है कि हम भी, काश हम भी हनुमान जी जैसे भगवान की सेवा कर पाते। तो इसीलिए भगवान अपने भक्तों को मौका देते हैं ताकि आगे आने वाली पीढ़ी है उन्हें प्रोत्साहन मिले भक्ति का और उनके भक्तों का यश फैले। तो आगे हम बढ़ेंगे इसी के साथ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आनंद के विषय में, हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वहां विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। तो जैसे हम देखते हैं कि कोई भी आप नई चीज ले, जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल लिया नया, तो हर कोई चाहता है कि इसको किसी को मैं दिखाऊं ना, ऐसे आजकल लोगों की प्रवृत्ति है। जो भी आप नई चीज लेंगे, जो भी
कुछ भी आप नया करेंगे तो आप चाहते हैं किसी के साथ हम साझा करें। इससे क्या होता है, इससे आपको आनंद प्राप्त होता है ना। तो इसीलिए अर्जुन बोल रहा है कि अगर मान लीजिए मैं युद्ध जीत गया, लेकिन मैं किसे बताऊंगा कि मैं युद्ध जीत चुका हूँ, किसके साथ मैं ये साझा करूंगा, क्योंकि हर कोई तो मारा जाएगा। तो इसीलिए मुझे इसमें बिल्कुल भी आनंद नहीं मिलेगा। तो ये भी अर्जुन ने एक कारण दिया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वहां सोच रहा है कृष्ण इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा परिवार महत्वपूर्ण है। हालांकि वह भक्त है, इसीलिए निचले स्तर में भक्ति के चरण में कृष्ण भावनामृत में रुचि हो सकती है, लेकिन उसकी वास्तविक रुचि इस भौतिक जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए इसमें है। तो प्रारंभिक अवस्था जब आती है तो उसमें क्या होता है, उसमें हम पारिवारिक संबंध उससे ज्यादा आसक्त होते हैं, जिससे भगवान में रुचि कम होती है। तो अभी अर्जुन को इस स्थिति में डाला गया है। वैसे अर्जुन भगवान का नित्य भक्त है, लेकिन भगवान यहाँ पे संदेश देना चाहते हैं कि जो भक्ति का निचला स्तर होता है, प्रारंभिक स्तर, उसमें हम क्या चाहते हैं, उसमें हम अपने पारिवारिक संबंधों में ज्यादा आसक्त रहते हैं। तो यही जो संबंध है वो क्या कर रहे हैं, अर्जुन की भक्ति में यानी भगवान की सेवा में बाधा डाल रहे हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे हमने देखा, इस श्लोक में हम देखेंगे कि भगवान को माधव कहकर संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे अर्जुन क्या बोलता है, तीसरा कारण पाप लगेगा। तो अर्जुन बोलता है अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे इसमें पाप लगेगा। पापम मेवा श्रेयत, तो यानी ऐसा करने से पाप लगेगा। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः हम यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। तो अर्जुन बोलता है कि इनको मारकर हमें पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग तो बुद्धिमान नहीं है, ये सभी मूर्ख लोग हैं, असुर लोग हैं, लेकिन हम तो अच्छे लोग हैं, हमारे अंदर तो बुद्धि है। तो क्यों ना हम इनको माफ कर दे ना। तो कई लोग बोलते भी है कि अगर जैसा किसी ने तुम्हारे साथ किया, अगर तुम भी वैसा उसके साथ करोगे तो तुम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो यहाँ पे अर्जुन यही लॉजिक देता है, यही तर्क देता है भगवान को कि देखो वो तो असुर है और उनका कार्य काम ही है गलत काम करना, लेकिन हम भी अगर उन्हें मार देंगे, उनका काम है सबको मारना, अगर हम भी उन्हें मार देते हैं तो फिर उनमें उनमें और हम में क्या अंतर होगा, यानी हम लोग फिर पापी की श्रेणी में आएंगे। इस प्रकार वो भगवान को बोलता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, वैदिक आदेश के अनुसार आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं 6 प्रकार के आतताइयों को तुरंत दंडित करना चाहिए। तो 6 प्रकार के आतताई कौन से हैं? सबसे पहला है विष देने वाला, यानी जहर पिलाने वाला। फिर है घर में आग लगाने वाला। तीसरा है घातक हथियार से वार करने वाला। चौथा है धन लूटने वाला। पांचवा है भूमि हड़पने वाला। और छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो ये जो 6 लोग हैं इनको तुरंत दंडित कर देना चाहिए। तो जैसे आप अगर संविधान पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ नियम है, जैसे सेल्फ डिफेंस में आप किसी को मार सकते हैं, या कुछ परिस्थितियां ऐसी जिसमें आप किसी को दंडित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो वैदिक आदेश है उसमें भी 6 प्रकार के जो आतताई है वो तुरंत दंडित कर देना चाहिए। तो हम अगर इन आतताइयों की सूची देखें तो हमें पता लगेगा जो 6 प्रकार के आतताई है, चाहे वो विष देने वाला हो, घर में आग लगाना हो, घातक हथियार से वार करना, धन लूटना, भूमि हड़पना और पराई स्त्री का अपहरण, ये सारे 6 के 6 जो घिनौने कृत्य हैं, जिनको बहुत ही जघन्य अपराध बोला गया है, ये सारे के सारे अपराध जो कौरव हैं वो पांडवों के साथ कर चुके हैं। जैसे हम देखेंगे विष देना, तो एक बार जो दुर्योधन है वो भीम को विष देने का प्रयास कर चुके हैं। घर में आग लगाने वाला, तो जब पांडव लक्षागृह में थे तो इन्होंने एक बार आग लगाने का भी प्रयास किया। घातक हथियार से आक्रमण कई बार किया। धन को लूटना, इनका सारा धन भी लूट लिया। दूसरे की भूमि हड़पना, इनकी जमीन भी उन्होंने हड़प ली। और यहाँ पे लिखा है स्त्री का अपहरण करना या स्त्री का अपमान करना। तो हमें पता है जो द्रौपदी है उनका भी ये अपमान कर चुके हैं। तो इस प्रकार 6 के 6 जो बुरे काम माने गए हैं वो सारे के सारे जो कौरव लोग हैं पांडवों के साथ कर चुके हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऐसे पापियों को तुरंत दंडित कर देना चाहिए। तो इसीलिए अर्जुन का ये तर्क कि ये सभी पापी हैं, इनका वध नहीं करना, ये बिल्कुल ही गलत तर्क है। तो ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो आगे प्रभुपाद जी उदाहरण भी देते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या उदाहरण देते हैं वो हम अभी देखेंगे तात्पर्य में। वह स्वभाव से साधु है। तो किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को। तो अर्जुन स्वभाव से साधु यानी भगवान का भक्त है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। तो हमें ये भी देखना है कि अर्जुन
ना केवल भगवान का भक्त है, बल्कि साथ ही साथ वो क्षत्रिय भी है, तो इसीलिए उसे क्षत्रिय धर्म का भी पालन करना चाहिए। यद्यपि राजा के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। तो राजा को दयालु होना चाहिए, लेकिन दया और कायरता में अंतर है। तो अभी जो अर्जुन यहाँ पे कर रहा है वो वास्तव में दया नहीं है। अगर अर्जुन इनको नहीं मारेगा तो उसके शत्रु क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं बोलेंगे उसके शत्रु कि अर्जुन तो बहुत ही दयालु व्यक्ति है, बल्कि वो क्या बोलेंगे? उसके शत्रु बोलेंगे कि अर्जुन तो बहुत ही कायर व्यक्ति है। तो इस प्रकार दया को कायरता में नहीं बदलने देना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं किसका? भगवान श्री राम का। तो उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं। तो भगवान जो राम थे वो कुशल राजा थे और हर चीज में कुशल थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। तो इसीलिए भगवान एक अच्छे राजा भी थे और हर कोई उनके राज्य में रहना चाहता है, हर कोई चाहता है राम राज्य आए, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। तो जिस प्रकार अर्जुन कर रहा है उस प्रकार भगवान ने कभी नहीं किया। रावण आता ही था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। तो इसीलिए अर्जुन को भी क्या करना चाहिए? तुरंत उसे भी राम जी का अनुसरण करना चाहिए और उसे भी तुरंत आतताइयों को दंडित करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी भगवान श्री राम का उदाहरण भी देते हैं। अभी यहाँ पे भगवान को माधव शब्द से संबोधित किया गया है। माधव नाम से भगवान को संबोधित किया गया है। इसका क्या अर्थ है वो भी प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं। तो माधव का अर्थ होता है लक्ष्मी जी के पति, और जो लक्ष्मी है वो किसकी देवी है? वो भाग्य की देवी है। तो भाग्य और समृद्धि की देवी है लक्ष्मी माता। तो अभी अर्जुन भगवान को माधव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो युद्ध होने वाला है, अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो युद्ध होगा वो क्या लाएगा? सबके लिए दुर्भाग्य लाएगा, ऐसा अर्जुन को लग रहा है। इसलिए वो भगवान को माधव कह के बुला रहा है कि आप जो लक्ष्मी है, जो भाग्य की देवी है, उनके पति है, इसलिए आप इस युद्ध को रोक दीजिए। ऐसा इसीलिए अर्जुन भगवान को बोल रहा है। तो आगे हम चर्चा करेंगे। अभी अर्जुन ने युद्ध ना करने का एक चौथा कारण भी दिया। वो क्या था? वंश का विनाश हो जाएगा। तो अगर आप श्लोक पढ़ेंगे 37 से लेकर 43 तक, तो अर्जुन क्या बोलता है? सबसे पहले कि जो परिवार के श्रेष्ठ जन है, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जो महाभारत का युद्ध बहुत बड़ा है। तो सारे जो वरिष्ठ जन है, जो युवा है, वो उस युद्ध में लगे हुए थे और उनकी अगर मृत्यु हो जाएगी, जो घर के परिवार के युवा है उनकी अगर मृत्यु हो जाएगी, वरिष्ठ है उनकी अगर मृत्यु हो जाएगी, सारे जो पुरुष हैं उनकी अगर मृत्यु हो जाएगी, तो क्या होगा? शाश्वत पारिवारिक परंपरा समाप्त हो जाएगी। क्योंकि घर में अगर बड़े लोग ना हो तो इससे क्या होता है? घर की परंपराएं नष्ट हो जाती है। कोई गाइड करने वाला ना हो तो घर की परंपरा नष्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? अगर परिवार की परंपरा नष्ट हो जाएगी तो घर में अधर्म सम्मिलित हो जाएगा, परिवार में अधर्म फैल जाएगा और इससे क्या होगा? नारीत्व का हाथ होगा। तो लोग क्या करेंगे? स्त्रियों का शोषण करेंगे, क्योंकि घर में पुरुष नहीं होगा तो स्त्रियों का शोषण होगा। और आज भी हम देखते हैं, अभी हुआ था जो वार हुआ दो देशों में, यूक्रेन और रशिया में, जब वार हुआ, चाहे किसी भी देश में वार हुआ हो, कभी भी अगर युद्ध हुआ है तो क्या हुआ है? जब भी दूसरे देश के सैनिक मारे जाते हैं तो एक देश के जो सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरे देश की जो स्त्रियां होती है उनका शोषण करना आरंभ कर देते हैं। तो अभी भी ऐसी बहुत सारी खबरें आई थी और ऐसा नहीं है ये अभी आरंभ हुआ है, ऐसा बहुत समय से चल रहा है। ठीक है, तो अर्जुन यही बात भगवान को बता रहे हैं कि अगर पुरुषों की मृत्यु हो जाती है युद्ध में तो उससे क्या होगा? लोग फिर जो घर की स्त्रियां उनका शोषण करेंगे, नारीत्व का ह्रास हो जाएगा और इस प्रकार अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। जब घर की परंपरा नष्ट हो जाएगी, स्त्रियों का शोषण होगा, तो इससे समाज में बुरे लोगों का बोलबाला होगा और जो है अवांछित संतानें उत्पन्न होगी और इससे ना केवल पूरे समाज का नाश होगा, बल्कि जो पितृ हैं उनको भी पिंडदान नहीं मिलेगा, उनकी भी क्रियाएं नहीं होंगी। तो ना केवल समाज में बुराइयां फैलेगी, समाज परेशान होगा, यहाँ तक कि जो पितृ हैं वो भी परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार अर्जुन ने कारण दिया। अभी हम अगर प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़े, पहले अध्याय के 40वें श्लोक का अगर तात्पर्य पढ़े तो उसमें क्या आता है? प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां, यानी जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी। तो इसमें ऐसा बताया गया है और इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं क्या, वो हम अभी चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि
महिलाएं आमतौर पर बहुत बुद्धिमान नहीं होती है, तो ऐसा प्रभुपाद जी ने लिखा है। लेकिन हमें पता है प्रभुपाद जी ने जो भी लिखा है वो अपने मन से नहीं लिखा, तो प्रभुपाद जी ने कहीं ना कहीं से लिखा होगा। तो कहाँ से लिखा है, प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों लिखा है, तो हमको क्या करना है, अभी ग्रुप में चर्चा करनी है कि ऐसा कथन, इस कथन का सही मीनिंग क्या है और इसका गलत मीनिंग क्या है, यानी इसको हम सही तरीके से किस प्रकार समझ सकते हैं और इसको गलत तरीके से किस प्रकार लिया जा सकता है। तो अभी हम ग्रुप बनाएंगे और आपको इस टॉपिक, इस विषय पर चर्चा करनी है कि ऐसा क्यों बोला गया कि महिलाएं आमतौर पर बहुत बुद्धिमान नहीं होती। तो इसको आपने पॉजिटिव तरीके से बताना है और नेगेटिव तरीके से, यानी उपयुक्त और अनुपयुक्त दोनों तरीके से आपको इसके विषय में बताना है। तो अभी लगभग 26 लोग हैं, तो 6 लोगों का हम ग्रुप बना सकते हैं लगभग। तो आप सभी को ग्रुप में ज्वाइन होना है और 6-6 लोगों के ग्रुप बनेंगे और आप सभी को आपस में चर्चा करनी है। और उसके बाद आपको अपने ग्रुप का एक प्रतिनिधि चुनना होगा जो कि आपके ग्रुप के सारे पॉइंट बताएंगे और आपको सभी को भाग लेना है ग्रुप में, ठीक है। और जो ग्रुप में भाग नहीं लेगा, जो ग्रुप के लीडर हैं, वो मुझे पर्सनली मैसेज करके उनका नाम बता सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को ग्रुप में भाग लेना है। तो मैंने 4 ग्रुप बना लिए, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके पास 10 मिनट है, 10 से 15 मिनट है, आप लोग चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आरती माता जी, वीरांग प्रभु जी, आप भी ज्वाइन करिए। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं चाक्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा
गगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा श्री गुरु
होइते कृष्ण प्राप्ति होय जाहा होइते कृष्ण प्राप्ति होय जाहा होइते कृष्ण प्राप्ति होय जाहा होइते। हरे कृष्णा। तो आप सभी जो लीडर्स हैं ग्रुप के, जो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हैंड रेस कर सकते हैं। एक एक करके हम सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा मोहित प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, तो हमारा ग्रुप था ग्रुप सेकंड, और हमने डिस्कस ये किया कि जो ये बात बोली गई कि स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, ये दरअसल चाणक्य पंडित की बात है, ये चाणक्य द्वारा कही गई। और यहाँ पर इसको डिस्कस करके हमने ये भी आगे बात की कि जैसे बालक और स्त्री, इन दोनों के मन को भटकाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि दोनों ही इमोशनल सरल स्वभाव के होते हैं। और इसीलिए शायद बोला गया है कि वैदिक नियमों के अनुसार शेल्टर जरूरी है स्त्रियों में। और एक बार अगर स्त्रीत्व का पतन हो जाता है तो फिर आने वाले कुल और संतान का भी पतन हो जाता है। लेकिन निगेटिव ये प्रभु जी की ये उनके लिए कहा गया है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं, जो साधारण महिलाएं थी उस समय। और उस टाइम पे प्रभु जी ऐसा भी था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्त्रियों, मतलब उस टाइम पे इंडिपेंडेंट नहीं थी स्त्रियां, तो उस चीज की भी बात की गई है। और ये कहा गया है कि जैसे हमने वो श्लोक भी था ना अपना बहुनाम जन्मन जन्मते वाला, तो उसको भी हमने उस पर भी चर्चा की। और इन सबको लेके एक जो हमारा कंक्लूजन यही निकला कि बालक और स्त्री बहुत ही इमोशनल होते हैं और इनको पतन के मार्ग पे ले जाना आसान होता है। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर सुंदर आपने बिंदु रखे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रभुपाद जी कुछ भी अगर बोलते हैं तो प्रभुपाद जी ने जो भी बोला है, जो भी लिखा है, वो प्रभुपाद जी ने अपने मन से नहीं लिखा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता लिखी उसका नाम क्या है? भगवत गीता यथारूप। तो आज भी कई लोग हैं, आप देखेंगे यूट्यूब पे लोग वीडियो डालते हैं कि देखो प्रभुपाद जी ने क्या बोला है कि स्त्रियां कम बुद्धिमान होती है, जबकि प्रभुपाद जी ने नहीं बोला। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं चाणक्य पंडित ने ऐसा बोला है। ठीक है, प्रभुपाद जी ने जो भी लिखा है भगवत गीता में, वो प्रभुपाद जी ने जो पहले के शास्त्र हैं उसमें, या जो आचार्यों ने लिखा है प्रभुपाद जी ने उसी को लिखा है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं चाणक्य पंडित ने ऐसे बोला है कि स्त्रियां कम बुद्धिमान होती है। तो सबसे पहले ये प्रभु जी ने हमें बताया। फिर प्रभु जी ने बोला इसलिए बोला गया है क्योंकि स्त्रियां जो है काफी सरल स्वभाव की होती है, तो उनका जो स्वभाव होता है बहुत ही सरल होता है। तो भगवान बोलते भी है भगवत गीता में, और जब भगवान बताते कि जो स्त्रियां हैं उसमें मैं क्या हूँ, कीर्ति श्री वाक्च नारिणा, कि जो नारी में कीर्ति है और जो ऐश्वर्य है और जो बोलने की क्षमता है, वो नारियों में जो अनेक गुण है वो मैं ही हूँ। तो इस प्रकार भगवान स्त्रियों के विषय में बोलते हैं। ठीक है, तो स्त्रियां काफी सरल स्वभाव की होती है, इसीलिए लोग उसका गलत फायदा उठा लेते हैं। तो इसीलिए ऐसा बोला गया है। और फिर प्रभु जी ने बोला कि स्त्रियों को संरक्षण में रहना चाहिए, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आगे जो रूपा जी है उन्होंने इस विषय पे बोला है, और जो मोहित प्रभु है उन्होंने भी इस विषय को रखा कि ऐसा इसलिए बोला है, जो साधारण स्त्री है उनके लिए ऐसा बोला गया है, लेकिन जो स्त्री भगवान की भक्ति करती है उसके विषय में ये बात नहीं हो रही है, ये सामान्य स्त्रियों की बात हो रही है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, तो चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा है, जय कृष्ण भजे से बड़ो चातुर, यानी जो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं वो सबसे अधिक है बुद्धिमान है। तो इसीलिए जो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, वो अपने आप बुद्धिमान हो जाते हैं। भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय में, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मेरी प्रीति पूर्वक सेवा करते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, उसको मैं बुद्धि देता हूँ। तो भगवान स्वयं बुद्धि देते हैं, चाहे कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, भगवान बोलते हैं भगवान बुद्धि देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो चर्चा हो रही है वो सामान्य स्त्रियों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसीलिए हमें इसको गलत तरीके से नहीं समझना चाहिए। तो आगे हम इसी विषय पे और भी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा अमृता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हमारा जो ग्रुप था, तो हमने भी डिस्कशन किया, माता जी और प्रभु जी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे।
थे, तो हमारे समरी पॉइंट्स ऐसे हैं। तो हमने ये निकाला कि जो वुमेन होती है वो थोड़ी रैशनल थिंकिंग नहीं रख पाती, उनमें इमोशनल टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ईक्यू का फैक्टर ज़्यादा होता है, तो इमोशनली सोचती हैं। तो उस टाइम पे, इवन आज के टाइम पे भी लोग ये मानते हैं कि जो फिलोसॉफिकल नॉलेज है या जो थोड़ी-सी रणनीति वाली नॉलेज है, वो चीज़ें वुमेन के लिए समझना मुश्किल है। इसीलिए लोग वुमेन को उस क्षेत्र से, उस पर्टिकुलर अ अ कॉन्सेप्ट से दूर रखते थे कि उस वैसे मैटर्स में इन्वॉल्व भी नहीं करते थे वुमेन को। तो इसीलिए वो कंसिडर होती थी कि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, बट वो रैशनली या फिर इंटेलेक्चुअली या यूँ कहें थोड़ा फिलोसॉफिकली वीक है, तो ये समझा जाता था। और सेकंड रीज़न हमने ये सबने निकाला मिलके कि जो वुमेन होती हैं उन्हें अटैच रखते हैं हमेशा, वो इतनी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं कि उन्हें सिर्फ़ फैमिली से अटैच रखा जाता है या फिर ये बच्चों से अटैच रखा जाता है, फैमिली की केयर करना सिखाया जाता है, बचपन से ही इसी में ही अडैप्ट करते हैं हम वुमेन को। तो उन्हें उस रणनीतियों वाली नॉलेज हम देते ही नहीं है। आज के टाइम में फिर भी 1% हम कह सकते हैं कि वो उस थोड़ा-सा अडैप्ट कर रही है वुमेन इस चीज़ को, बट पहले प्रीवियस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, बहुत कम देखने मिलते थे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स। तो और सेकंड फिर हमने निकाला कि जैसे अगर कोई वुमेन आवाज़ उठाना भी चाहे, सब जैसे गांधारी थी, वो कोशिश भी करती थी, जब उन्हें लगता था दुर्योधन गलत है, तो वो पॉइंट्स रखती थी कि ये गलत जा रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र ने कभी सीरियस नहीं लिया। वो कहते थे नहीं तुम्हें नहीं पता है, वो सही कर रहा है, ऐसे ही होगा तभी राज्य आगे बढ़ेगा। तो वो सारी चीज़ें वो नेग्लेक्ट कर देते थे। तो वैसे ही अब एक और इमोशनल फैक्टर जैसे हम देख सकते हैं इसी में गांधारी का ही कि उन्होंने जब सुना कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, तो उन्होंने भी अपने आँख पे पट्टी बाँध दी। अगर वो इमोशनल ना होती, अगर वो रैशनली सोचती तो पट्टी ना बाँधती। वो क्या करती कि मैं देखूँगी, मैं समझूँगी तो राज्य शायद इस तरीके से जाता ही नहीं। शायद शकुनी का रोल इतना इम्पोर्टेंट होता ही नहीं महाभारत में। बट वो इमोशनली सोच के उन्होंने भी पट्टी बाँध दी आँख में और फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री, वी ऑल नो। तो फिर ये सारी चीज़ें हुई। तो हमने ये फिर कंक्लूड किया। फिर शेल्टर वाली बात हमारे यहाँ भी ग्रुप पे रखी गई। आयुष प्रभु जी ने बताया कि शेल्टर नेसेसरी है वुमेन के लिए और नेसेसरी है भी। बट इस फैक्टर से नहीं कि वो गलत रास्ते पे चली जाएँगी, बल्कि इस फैक्टर से क्योंकि वो रणनीतियाँ नहीं ऐसे जो पॉलिटिकल लेवल पे सोचते हैं वैसा मेन जैसा दिमाग नहीं है उनका। वो बहुत इमोशनली सोचती हैं। इसीलिए उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है क्योंकि कोई भी उनका बहुत आसानी से फ़ायदा उठा सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि उन्हें शेल्टर की ज़रूरत है। बट अगेन कृष्ण भावनामृत में जो है वो अपने आप चक्र हो जाता है, उसको ज़रूरत नहीं होती फिर। तो ऐसे इन सब जो हथकंडे हैं उनसे वो निकालना जानती है फिर खुद को। तो ये अच्छे-अच्छे पॉइंट्स थे जो हमारी टीम ने डिस्कस किए। बस इतना ही था। थैंक यू प्रभु जी। और एक और पॉइंट ये था कि स्पिरिचुअलिटी में हमें एक बार ही पता चल जाता है कि ना ही कोई वुमेन है, ना ही कोई मेन है, तो अपने आप फिर ये मुद्दा खत्म हो जाता है कि हमें अपने आप को हम जब देखते ही नहीं है उस बॉडी में, जब हम स्पिरिचुअल लेवल पे देखते हैं तो फिर प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ें कि वुमेन में वो नहीं है, ईक्यू कम है, आईक्यू कम है, ये फिर खत्म हो जाती है बात। आपको सिर्फ ये पता होना ज़रूरी है दैट यू आर सोल, नॉट दिस बॉडी। दैट्स ऑल ओके, प्रभु जी। जी धन्यवाद माता जी। बहुत ही सुंदर-सुंदर आपने बिंदु रखे और बहुत ही विस्तार से समझाया। और पहले जब हम पहले के लेवल में थे, लेवल 2 या 3 में, तो शायद इस टॉपिक पे मेरी चर्चा हुई थी अमृता माता जी से। पहले भी इस बिंदु पर हमारी काफ़ी चर्चा हो चुकी है। अमृता माता जी, इस बिंदु पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यस तो प्रभु इसलिए जी, 1 घंटा कर चुके हैं और मैंने बहुत विवाद उठाए थे इस पे, आई नो। तो माता जी भी शुरू में उन्होंने भी काफ़ी क्वेश्चन उठाए कि प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों बोला? ऐसा हमारी पुस्तकों में क्यों लिखा है? तो इस पे हमने काफ़ी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो वही कुछ बातें हैं जो हमें समझनी होंगी। तो 2 चीज़ें होती है आईक्यू और ईक्यू। तो आईक्यू होता है इंटेलिजेंट कोशेंट, यानी जो रैशनल पावर होती है, जो हमारी तर्क शक्ति होती है, उसे आईक्यू बोला जाता है। और दूसरी जो हमारी शक्ति होती है वो एक होती है ईक्यू, इमोशनल कोशेंट, यानी कितने हमारे अंदर भावनाएँ हैं। तो जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो उसमें दोनों होना चाहिए, उसमें आईक्यू भी होना चाहिए और ईक्यू भी होना चाहिए। लेकिन जो पुरुष है उसमें आईक्यू ज़्यादा पाया जाता है और उसमें ईक्यू कम पाया जाता है। जो महिला है उसमें ईक्यू ज़्यादा पाया जाता है, आईक्यू कम पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसमें आईक्यू ज़्यादा है वो श्रेष्ठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें अगर कोई भी डिसीज़न लेना है उसमें आईक्यू और ईक्यू दोनों होना चाहिए। मान लीजिए कोई कंपनी का मालिक है, वो बोलता है कल से हमें 10-10 घंटे काम करना होगा 1 दिन में। तो उसने आईक्यू के हिसाब से सोचा। उसने सोचा कि अगर लोग ज़्यादा काम करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी कंपनी जल्दी ग्रोथ करेगी, है ना? लेकिन उसने आईक्यू से सोचा, उसने इमोशनल कोशेंट से नहीं सोचा। इमोशनल कोशेंट से अगर वो सोचेगा, तो देखेगा कि जो काम कर रहे हैं परिवार वाले हैं उनके लिए, उनको भी परिवार को समय देना होगा। तो उसने ईक्यू के हिसाब से नहीं सोचा, तो इससे क्या होगा, उसका फैसला गलत हो सकता है। तो जो भी फैसला हम जीवन में लें, निर्णय,
उसमें IQ और EQ दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो हमें दोनों को बैलेंस बना के चलना है। तो पुरुषों में IQ ज़्यादा पाया जाता है, महिलाओं में EQ। तो इसीलिए जो भी फैसला लिया जाता है दोनों को मिलकर लेना चाहिए। तो गृहस्थी में भी जब भी कोई फैसला लिया जाता है तो ऐसा नहीं है केवल पुरुष लेगा या महिला लेगी, दोनों को आपस में चर्चा करके कोई भी निर्णय लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक के पास EQ ज़्यादा होती है, एक के पास IQ ज़्यादा होती है, तो दोनों को इसका फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए गृहस्थी में जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो इसके हिसाब से लिया जाता है, दोनों की सहमति से डिसीजन होना चाहिए। तो ये जो बात है बहुत ही महत्वपूर्ण है समझनी। अब कोई बोल सकता है नहीं, हमारे पास तो उदाहरण है जिसमें महिलाएं हैं, उनका इंटेलिजेंस कोसेंट IQ बहुत ज्यादा है, कल्पना चावला है, लोग बहुत उदाहरण देंगे, इंदिरा गांधी है, प्रतिभा देवी पाटिल है, वो हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है। तो हमें देखना होगा सामान्यता की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सामान्यता जो महिलाएं होती है उनमें EQ ज्यादा होता है। एक्सेप्शनल कुछ केस हो सकते हैं जिसमें IQ ज्यादा हो, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे। तो साधारणतः महिलाओं में EQ ज्यादा होता है, इमोशनल कोसेंट, और इसका लोग गलत फायदा भी उठा सकते हैं, क्योंकि इमोशनल होते हैं तो जल्दी अटैच हो जाती है किसी भी चीज से, तो इसीलिए लोग इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। तो इसीलिए उनको हमेशा शेल्टर में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर महिला दूषित हो जाती है तो पूरा समाज दूषित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा है, उसकी पहली गुरु कौन होती है? बच्चे की पहली गुरु उसकी माता होती है। तो माता अगर बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाएगी तो फिर जो बच्चा होगा वो गलत रास्ते पे चलेगा, और इससे क्या होगा, समाज में बुराइयां फैल जाएंगी। अगर आप देखें, अगर हम एक सिंपल सा काम कर दें तो पूरे समाज की बुराइयां दूर हो सकती है। क्या? अगर एक माँ अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे तो पूरे समाज में बुराइयां खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि समाज में बुराइयां क्यों हो रही है? बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिल पा रहे ना। तो इसीलिए जो माता का रोल है, पहले गुरु का, वो सबसे श्रेष्ठ रोल है। इसीलिए जो महिला का पद है उसको सबसे श्रेष्ठ पद बताया गया है। माँ का जो पद है, महिला का जो पद है, इसीलिए जो महिला है उनको संरक्षण में रखा गया है। तो जैसे हमारे देश में सबसे श्रेष्ठ पद कौन सा है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो उनको क्या दी जाती है? उनको सिक्योरिटी दी जाती है, उनको हमेशा संरक्षण में रखा जाता है। ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री कहीं भी घूम रहा है, राष्ट्रपति आपको मिल गया सड़क पे, ऐसा नहीं है ना। तो हमेशा उनको सुरक्षा में रखा जाता है। इसी प्रकार जो महिला है उनका पद जो है विशेष पद है, इसीलिए उनको हमेशा संरक्षण में रखा जाता है। उनको इसलिए संरक्षण में नहीं रखा जाता उनको गुलाम बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। उनको संरक्षण इसलिए दिया गया है क्योंकि वो बहुत ही विशेष है हमारे लिए, ठीक है। तो इसका हमें गलत मतलब नहीं लेना चाहिए कि अगर ऐसा बोला गया है महिलाओं को संरक्षण में रहना है, इसका मतलब ये नहीं है कि महिला इंफीरियर है। इसका मतलब ये है कि उनका जो पद है वो बहुत ही विशेष है, इसीलिए उनको संरक्षण की आवश्यकता है। जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बहुत ही स्पेशल है, इसीलिए उसको हमेशा संरक्षण में रखा जाता है। तो इसी प्रकार जो महिला है उनको हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि महिला का जो रोल है बहुत ही विशेष है, ठीक है। तो आगे माता जी ने आगे बोला कि आजकल ऐसा हो रहा है कि महिलाएं थोड़ा प्रोग्रेस कर रही है। वो पहले भी था माता जी, ठीक है। पहले भी जो हमारे वेद हैं उसमें भी कई जो ऋषि हैं वो महिलाएं हैं, जैसे कि गार्गी है। तो अगर आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उसमें जो कुछ कुछ ऋचाएं लिखी है वो महिलाओं ने ही लिखी है। तो ऐसा नहीं है कि आजकल कुछ महिलाएं आगे बढ़ रही है, पहले भी थी। तो एक्सेप्शनल केसेस हमेशा रहते हैं, ठीक है। जैसे गार्गी थी और अहिल्या थी और बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो आगे थी, एक्सेप्शनल थी, लेकिन ठीक है। लेकिन यहाँ पे सामान्य की बात हो रही है। और दूसरा हम देखें, हमारा जो गुरु शिष्य परंपरा है, जब चैतन्य महाप्रभु थे, नित्यानंद प्रभु थे, तो जब नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु चले गए अपने धराधाम, तो फिर जो हमारा गौड़ीय वैष्णविज्म है उसका जो प्रचार प्रसार है वो किसके हाथ में आया? किसी को पता है? कौन थी वो महिला जिसने पूरे गौड़ीय समाज को संभाला, अकेले मैनेज किया? किसी को पता? आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को पता है उनका नाम? कौन सी महिला थी जिन्होंने पूरे गौड़ीय वैष्णविज्म को संभाला, उसकी हेड बनी हो, पूरे इंडिया में उन्होंने प्रचार भी किया, जगह जगह घूम के? किसी को नहीं पता गौड़ीय हिस्ट्री के बारे में? तो एक महिला थी जिन्होंने पूरे गौड़ीय वैष्णविज्म को संभाला, उसकी हेड बनी। वो कौन थी? वो थी नित्यानंद प्रभु की जो पत्नी थी, जानवा देवी। तो अगर आप कीर्तन करेंगे, एक कीर्तन है जय राधा जय कृष्ण है ना, तो उसमें अंत में जो इसमें जिन्होंने कीर्तन लिखा है, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं? श्री जानावी पाद परम पद्म तोरी स्मरण दीना कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन। तो जो कृष्णदास है जिन्होंने कीर्तन लिखा है, वो बोल रहे हैं कि श्री जाह्नवी पाद पद्म करे स्मरण। मैं जो श्रीमती जानवा देवी है, जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी है,
उनके मैं चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और हमेशा मैं इस संकीर्तन को करूंगा, हमेशा मैं उनके चरण कमलों का ध्यान करूंगा। तो जो जानवा देवी है, जब नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु अपने नित्य धाम में चले गए, तो उसके बाद जो प्रचार का कार्य है वो जानवा देवी ने संभाला। तो जो गौड़ीय वैष्णव है उसमें जो जानवा देवी है उनका बहुत ही श्रेष्ठ स्थान है, ठीक है। तो इसीलिए विशेषकर हमारे संप्रदाय में जो महिलाएं हैं उनको काफी सम्मान दिया गया, उनको आचार्य तक बनाया गया और उन्होंने काफी प्रचार प्रसार किया, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कृष्ण भावनामृत में आ जाता है, जैसे कि माता जी ने चर्चा की, वो अपने शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाता है। तो भगवान जब भी भगवत गीता में बात करते हैं, भगवान महिला या पुरुष की बात नहीं करते। भगवान क्या बोलते हैं, ममे वंश जीव लोके जीव भूता सनातना। सारी जीवात्माएं, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, कीड़ा हो, कोई भी हो, पशु हो, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, सभी क्या है, मेरे अंश है। तो भगवान ये नहीं बोलते पुरुष मेरे अंश है, महिलाएं नहीं है। तो भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते, ठीक है। और भगवान बोलते भी है, मामी पार्थ व्यपाश्रिता यो पी शिव पापियो ने 9वें अध्याय के 32 श्लोक में, स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्ति पराम गतिम। तो भगवान बोलते जो भी मेरी शरण ग्रहण करता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या किसी भी वर्ण का हो, सभी मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में साफ साफ बोला है। तो जो भक्त होते हैं वो इसी भाव से समझते हैं। लेकिन कई ऐसे संप्रदाय हैं जिसमें ऐसा माना गया कि महिलाओं को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो कई संप्रदाय ऐसा है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बस आप समझ जाइए कौन से संप्रदाय है। लेकिन जो वैष्णव है वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते। तो भगवान स्वयं बोलते हैं कि स्त्रियां भी उन्हें प्राप्त कर सकती है, स्त्रियों वैश्यो तथा शूद्रो ते अपि यान्ति पराम गति। तो हमेशा हमें इसी तरह समझना चाहिए। और आगे हम एक और जो बात है माता जी ने बोली कि जो धृतराष्ट्र था उसने गांधारी की बात नहीं मानी, सीरियस नहीं लिया। तो माता जी, जो धृतराष्ट्र थे उन्होंने इसलिए सीरियस नहीं लिया गांधारी को, इसलिए जैसा आपने बताया कि वो स्त्री है इसीलिए उन्होंने सीरियस नहीं लिया। बल्कि जो धृतराष्ट्र थे वो बहुत ही ज्यादा अटैच थे। उनका नाम था धृतराष्ट्र। धृत मतलब होता है जो पकड़ के रखता है, राष्ट्र मतलब अपनी संपत्ति को। तो अपनी संपत्ति से बहुत ज्यादा अटैच थे, इसीलिए उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। तो भले ही गांधारी हो और भले ही विदुर हो, तो विदुर जो थे भगवान के भक्त थे, विदुर ने भी कई बार समझाया, है ना। ऐसे हम संजय को भी देखते हैं, संजय भी भगवत गीता में बार बार बोल रहे हैं कि विजय पांडवों की होगी, विजय पांडवों की होगी। लेकिन धृतराष्ट्र किसी की नहीं सुनते। तो ऐसा नहीं है उन्होंने केवल गांधारी की नहीं सुनी, उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अटैच थे अपनी संपदा से। तो ये बात हमें समझनी होगी। तो आपने बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे। आगे हम दूसरे ग्रुप की तरफ पढ़ेंगे। हरे कृष्णा ज्योत्सना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, राधे राधे। जी माता जी, हरे। आपको आवाज आ रही है? जी माता जी जी। प्रभु जी वैसे तो हमें काफी कुछ जो मैं बोलने वाली थी मुझे सुनने को मिला, लेकिन फिर भी मैं अपना प्रयास करूंगी जितना मैं समझ पाई हूँ। मैं अपना अनुभव से भी बताना चाहूंगी जितना मुझे समाज में रहते हुए हुआ, कि प्रभुपाद जी ने जो ये बात लिखी है कि स्त्री में बुद्धि कम होती है, लोग इसको किसी भी तरह समझें। जब प्रभुपाद जी कोई चीज लिखते हैं तो वो बहुत सोच विचार करके लिख चुके होते हैं और वो भगवान की कई बातों को ही लिखते हैं। वो कुछ अपने मन से मन गढ़ंत गलत नहीं लिखते। तो इसलिए पहली चीज उस पर प्रश्न उठना नहीं चाहिए। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी नहीं कि हम उनकी उस बुद्धिमत्ता को समझ पाए जो उन्होंने उस समय लिखते समय दिखाई होगी या रखी होगी। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम उस पे ऐसे प्रश्न उठा देते हैं कि ऐसा क्यों कहा। हम लोग लड़ने लग जाते हैं, प्रभुपाद जी ने ऐसा गलत लिख दिया, नहीं लिखना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए, बुद्धि कम होती है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कहने की, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी भी तो स्त्री में ही कही गई। भगवान ने स्त्री में जितनी बड़ी क्वालिटी दी है वो भी तो पुरुष में नहीं है। अगर ये देखा जाए कि जो ममत्व भाव है, जो प्रेम भाव है, वो स्त्री का सर्वोपरि है, वो स्त्री से ज्यादा किसी में नहीं होता। और अगर इसको हम ऐसे समझें, ये साधारण स्त्री की ही बात हम कर रहे हैं, वो भी एक प्रेम भावना से परिपूर्ण होती है। पुरुष की बात है, स्त्री हमेशा बंधन चाहती है, स्त्री हमेशा अटैच हो जाती है सबसे। इसलिए हो जाती है क्योंकि उसके अंदर प्रेम भावना कूट कूट के परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने ही भरी है। और वो कहते भी है कि मैं ही हूँ उस रूप में। लेकिन ये बात समझ ही नहीं पाता है व्यक्ति, और वो ये सोच लेता है कि मेरे अंदर बुद्धि कम है। बुद्धि कम नहीं है, प्रेम अधिक है। और प्रेम अधिक है, स्त्री कठोर नहीं हो सकती। स्त्री को एक माँ बनना होता है, और माँ बनना होता है तो माँ को अगर कठोर बना दे भगवान तो फिर ये संसार डोल जाएगा। इसीलिए स्त्री को
बुद्धि कम लिख दिया, पर इसका देखा जाए तो एक सेंस यही है कि उसमें प्रेम की अधिकता इतनी है कि वो बुद्धि लगा ही नहीं सकती, और बुद्धि और प्रेम एक साथ रह नहीं सकते। अगर हम बुद्धि से सोचते हैं ना, तो प्रेम नहीं आगे बढ़ सकता, और जहाँ प्रेम है वहां बुद्धि इतना कार्य नहीं करती, प्रेम अधिक होता है। और प्रेम से हम अगर कोई डिसीजन ले, तो हम अगर युद्ध में कोई डिसीजन प्रेम से लेने लग गए, सिर्फ और सिर्फ प्रेम की अधिकता दिखा दी, तो फिर तो वहां पे जो है काम नहीं बनेगा, वहां पे काम बिगड़ जाएंगे। और पुरुषों को जीवन में युद्ध बाहर जाके बहुत करने होते हैं। अगर सामान्य जीवन में देखा जाए कि उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सहन करनी होती हैं, और समाज ऐसा है आज का, दूषित है स्त्रियों के प्रति, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसलिए उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि जैसे कि हीरा है, अब जो हीरा है उसको हम हमेशा संरक्षण क्यों देते हैं? हम उसको तिजोरी में रखते हैं, हम उसको जा करके अपने लॉकर में रखते हैं बैंक के, कहीं ना कहीं उसको हम ऐसा सेफ्टी देते हैं जैसे लगता है कि वो बहुत कुछ है हमारे लिए। अगर हम जरा सा भी हीरा लेकर के आते हैं, वहीं अगर पीतल है तो क्या हम उसको देंगे इतना जो है महत्व? वो अगर खो भी जाए तो इतना गम नहीं, लेकिन हीरा खो जाए तो बहुत गम हो जाएगा। तो इसलिए हमारे जैसे संसार में भी एक हीरा अगर है कोई, तो वो स्त्री ही है। स्त्री जैसा हीरा कोई नहीं है। और हम अगर ज्यादा कुछ ना कहते हुए इसको हम अपने कुछ शब्दों में बोले, तो सर्वेश्वरी श्री राधा रानी, हमारी जगत माता, आद्य शक्ति माँ भवानी, वो भी तो स्त्री रूप में ही भगवान श्री कृष्ण की शक्ति हैं, और उनसे बड़ा कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि राधा से बड़ा कोई नहीं है। मैं भी अगर कंट्रोल होता हूँ तो किससे? राधा जी से। माँ राधा से ही वो कंट्रोल होते हैं, तो उन्होंने भी अपनी शक्ति को सबसे ऊपर बना दिया। और वही श्री कृष्ण भगवान जब बुद्धि लगाते हैं, जब चीजें करते हैं, जब कोई डिसीजन लेते हैं, तो कभी कभी वो कठोर हो जाते हैं, पर माँ कभी कठोर नहीं होती। मैंने पढ़ा है, राधा रानी के लिए लिखा है, वो इतनी करुणामयी है, करुणामयी इतनी है कि वो कभी दुष्टों को भी इस निगाह से नहीं देखती। यही सीता मैया के लिए भी लिखा था कि वो जब राम जी जाते थे और राम जी जा करके मारते थे दानवों को, तो माँ कहती थी मत मारो, आप तो इतने कृपालु, आप इनको मारोगे तो ये ऐसे जो है आपकी कृपा कैसे ये प्राप्त करेंगे? आपकी करुणा इनको चाहिए, आप इनको मारिए मत। मुझे अच्छा नहीं लगता आप हमेशा धनुष बाण लेकर के ऐसे साथ में घूमते, ये धनुष बाण कारण है मारने का, आप इसको उतार दीजिए। और भगवान जानते थे राम जी की ये सब होगा, और ये ऐसे तो फिर काम नहीं चल पाएगा, मैं यहाँ दुष्टों का दमन करने के लिए संसार में अवतार लेके आया हूँ। तो उन्होंने फिर अग्नि को समर्पित किया था, क्योंकि वो ऐसी भावना उनके अंदर करुणा की है, ऐसी भावना उनके अंदर प्रेम की है कि वो किसी के साथ दुष्टों, नीच, निकृष्ट किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी अपने मन में कुभाव नहीं ला सकती, अपने मन में कठोरता नहीं ला सकती, अपनी बुद्धि को वहां लगाती नहीं। तो हम कैसे कह दें कि स्त्री की वो बुद्धि की बात गलत कही गई है? तो बुद्धि तो स्त्री में अगर कम होती तो उसकी कोई भी वो गलत बात नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर प्रेम इतना अधिक होता है। जी माता जी। और वही जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो मैं जी यही माता जी, कहना कुछ चाहूंगी। और पॉइंट बोल ऐड कर सकते हैं। जी प्रभु जी, जी नहीं, मुझे कोई और पॉइंट्स ऐड नहीं करने हैं, बस मुझे यही कहना है कि प्रेम की भावना ही सबसे अधिक है, इसीलिए स्त्री में बुद्धि कम लगाती है। वो ऐसा नहीं कि वो बुद्धि होती नहीं है उसके अंदर, जी होती माता है। जी। जी प्रभु जी जी, हरे जी कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा। तो माता जी ने बहुत ही विस्तार से इसको समझाया, और क्योंकि अभी हमारे पास समय इतना नहीं है, वरना हम इस पे और भी अच्छी अच्छी बातें सुन सकते थे, तो माता जी ने काफी इस पे उदाहरण भी दिए शास्त्रों के, तो हम चर्चा करेंगे माता जी ने जो भी बिंदु रखे हैं इनके ग्रुप में। तो सबसे पहले माता जी ने बोला आचार्य हमारे जो भी लिखते हैं हमें उसमें कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए, और हमको उसको यथारूप स्वीकार कर लेना चाहिए। जी माता जी, तो बिल्कुल आपने सही बोला, पहला बिंदु। फिर भी माता जी ने बोला कि हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं आजकल, क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं है कहीं ना कहीं शास्त्रों में या आचार्यों में। ओके, तो ऐसा भी लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे कोर्स का जो उद्देश्य है वो इस पे चर्चा करना है, ताकि हम इस बिंदु को और अच्छे से समझ सके, और जो लोग अभी अभी नए नए जुड़े हैं वो भी इस बात को जान सके, क्योंकि अभी सभी ने अच्छे से नहीं पढ़ा है प्रभुपाद जी की किताबों को। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जो मुख्य मुख्य बिंदु है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ताकि सभी को उसके बारे में विस्तार से जानने को मिले।
और दूसरा माता जी ने बोला कि जो इमोशनल क्वोशेंट होता है, जिसको हम इमोशनल क्वोशेंट बोलते हैं, उसको माता जी ने बोला एक्चुअली ये ममत्व की भावना है। तो स्त्रियों में इमोशनल क्वोशेंट ज़्यादा होता है, यानी उनमें ममत्व ज़्यादा होता है। और जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि स्त्रियों में प्रेम अधिक है और प्रेम के तुलना में बुद्धि कम है। तो ऐसा नहीं है स्त्रियों में बुद्धि कम है, बुद्धि सब में बराबर है, लेकिन स्त्रियों में प्रेम ज़्यादा है। तो प्रेम की तुलना में बुद्धि कम है, ऐसा नहीं है कि उनमें बुद्धि कम है। तो ये माता जी ने बोला, तो ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट था जो कि सबसे अलग था। और माता जी ने बोला कि हर जगह हर चीज़ की आवश्यकता है, आईक्यू की और ईक्यू की, दोनों की आवश्यकता है। जैसे जो पुरुष है युद्ध करने जाता है, तो वहाँ पे आईक्यू की ज़्यादा ज़रूरत है। घर में जो माता अपने बच्चों को पालती है, तो उसपे ईक्यू की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा आवश्यकता है। तो आईक्यू, ईक्यू दोनों की आवश्यकता है। और जो माँ है, माँ तभी माँ कहलाती है क्योंकि वो बहुत ही दयालु होती है, तो उसके लिए ईक्यू होना ही होना है। तो इसीलिए जो है वो ईक्यू भी ज़रूरी है, और ईक्यू की महत्वता क्या है वो माता जी ने समझाई और उदाहरण भी दिए सीता माता के और भगवान कृष्ण के, और जो श्रीमती राधा रानी उनके संबंधों की भी चर्चा की। तो क्योंकि हमारे पास अभी सीमित समय है, तो इसीलिए हम ज़्यादा बिंदुओं पे अभी हम चर्चा नहीं कर सकते। अभी जो अंतिम ग्रुप है, हम उनके क्या विचार है उसके विषय में हम सुनेंगे। हरे कृष्णा नैना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ जी कहने के लिए राय नहीं, सबने बोल दिया। जी जी मैं क्या बोलूं, बस यही है इन शॉर्ट कि जो स्त्रियां होती हैं तो वो प्रेम की जब उनके में बात आती है तो वो दिल से ज्यादा सोचती है और दिमाग से कम सोचती है, थोड़ा सा प्रेम की वजह से। तो क्या होता है कि वो इसी वजह से कई बार धोखा खा जाती हैं। अब जैसे हम गणपति का एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, तो जब गणपति की गर्दन काटी थी शिव जी ने, तो माता पार्वती कितना क्रोधित हो गई थी, वो सब कुछ नष्ट करने पे तुल गई थी। क्यों? क्योंकि उनके के अंदर प्रेम की भावना ज्यादा थी अपने पुत्र को लेके। तो जब अपने बच्चे पे बात आती है और प्रेम की बात आती है तो स्त्री को कुछ दिखाई नहीं देता। जी माता जी, तो बहुत ही अच्छा आपने उदाहरण दिया। और हम देखते हैं अक्सर, जैसे आपने देखा हो, वही जानवर भी अगर, तो ऐसे जानवर, कई जानवर है वो बहुत ही शरीफ होते हैं, और उनको आप कितना भी मारो वो कुछ नहीं बोलते हैं ना। लेकिन वही जानवर जब अपने बच्चों के साथ होते हैं, उनकी माता होती है, तब अगर आप उनके बच्चों को कुछ कर दो, तो वही जानवर जो कल तक बिल्कुल ही चुपचाप था, आज वो आक्रामक हो जाएगा। तो इस प्रकार जो माता है वो बहुत ही अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ही वो अटैच्ड होती है, इमोशनल होती है। ठीक है? तो इसके बारे में हमने चर्चा की और बहुत ही सबने अच्छे-अच्छे पॉइंट्स रखे, काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला। क्योंकि समय का अभाव था इसीलिए हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाए, तो क्षमा करें अगर किसी को ज़्यादा बिंदु रखने का अवसर नहीं मिला। वैसे प्रयास था कि सभी अपनी-अपनी बातें रख सकें। तो अभी हम आगे चर्चा करते हैं। इस बिंदु को सभी ने अच्छे से जाना, तो कहीं न कहीं किसी के मन में अगर डाउट आ भी होगा, तो अब शायद वो दूर हो गया होगा। तो ये सारे जो बिंदु है इसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं एकदम मासूम होते हैं, वैसी स्त्रियाँ भी होती है, एकदम सरल स्वभाव की होती है। तो इसीलिए उसका गलत फ़ायदा लोग उठा सकते हैं, जिससे उनका पतन हो सकता है। इसीलिए उनको हमें उचित व्यवस्था या उचित आश्रय देना चाहिए हमेशा। ओके, और ये भी कहते हैं कि चाणक्य पंडित कहते हैं कि राजनेता और महिला पर कभी भरोसा ना करें। क्यों भरोसा ना करें? जब स्त्री, क्यों भरोसा ना करें? क्यों? क्योंकि जो स्त्रियाँ होती है वो बहुत ही सरल होती है, तो कोई भी उनसे कोई भी कार्य करवा सकता है, ठीक है? तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। तो हो सकता है महिला कोई काम कर रही हो लेकिन कोई उनसे करा रहा हो, उनके सरल स्वभाव के कारण कोई उनसे फ़ायदा उठवाना चाह रहा हो, और ऐसा होता भी है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो सैनिक है देश पर, कभी-कभी खबर आती है कि जो हमारा सैनिक है वो पकड़ा गया। क्यों? हनी ट्रैप, पाकिस्तान की एक महिला जासूस थी, उसके साथ वो बात करता था और उसने क्या किया, सारी खबर दे दिया। तो जो आतंकवादी होते हैं वो क्या करते हैं, महिलाओं का उपयोग करते हैं, ठीक है? क्योंकि उनका स्वभाव सरल है, तो उनका उपयोग करते हैं दूसरों को मिसयूज़ करने के लिए, ठीक है? दूसरों से जानकारी लेने के लिए। जैसे राजा होते थे पहले ज़माने में, तो एक विष कन्या होती थी, तो विष कन्या क्या करती थी, वो राजा को फँसा लेती थी और राजा से सारी जानकारियाँ ले लेती थी, और कभी-कभी वो राजा को मार भी देती थी, है ना? तो इसीलिए यहाँ पे चाणक्य लिख रहे हैं स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई उनसे कोई गलत काम करवा रहा हो और उसमें आपका बुरा छुपा हो, ठीक है? तो स्त्रियों को लोग हथियार की तरह भी यूज़ कर सकते हैं आपके ऊपर, उनके सरल स्वभाव के कारण। तो इसीलिए उनसे सावधान रहना चाहिए, ऐसा चाणक्य लिख रहे हैं, ठीक है?
तो ऐसा राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल सही बात है। और हम देखते भी है कई नेता है वो पकड़े जाते हैं अभी हनी ट्रैप के केस में, कई सोल्जर है हमारे वो भी पकड़े जाते हैं जी। तो इसलिए उस समय उन लोगों को सावधान रहना चाहिए। तो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो भक्ति में महिलाएं हैं उन पे हम विश्वास कर सकते हैं और वो हमेशा वंदनीय है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, ठीक है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं अपने शारीरिक स्तर से हमेशा ऊपर होते हैं। तो यही यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में स्त्रियां आती है उनकी बात नहीं हो रही है, वो अलग है। तो इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। तो अंत में जो अर्जुन है वो क्या करते हैं, तो संजय बोलते हैं, संजय उवाचा एव मुक्तार्जुना संख्ये रथोपस्था उपाविशत विसर्ज्य संसरा चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो अभी अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया और अर्जुन ने युद्ध ना करने के 4 कारण भी दिए, जैसे कि हमने चर्चा की। तो इस प्रकार भगवत गीता का जो पहला अध्याय है वो समाप्त होता है। अर्जुन ने अपने 4 कारण दे दिए। लेकिन अभी हम इस पे चर्चा करेंगे कि भगवान अर्जुन को क्यों युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो पहले अध्याय में हम देख रहे हैं कि अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, लेकिन पूरी भगवत गीता में भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? युद्ध के लिए बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण का एक सहयोगी होने के नाते अर्जुन सभी अज्ञानता से ऊपर था, लेकिन अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अज्ञानता में डाल दिया गया था, ताकि भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के बारे में सवाल किया जा सके, ताकि भगवान उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए समझा सके और जीवन की योजना तैयार करें। तब मनुष्य उसके अनुसार कार्य कर सके और मानव जीवन के जो लक्ष्य है उसको पूर्ण कर सके। तो भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता बोली तो अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। अर्जुन तो इतना ज्ञानी था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसे भगवान ने जानबूझकर किया ताकि भगवत गीता का ज्ञान हम तक पहुंच सके और अर्जुन के सवालों के माध्यम से हमारे सवालों का हमें उत्तर मिल सके। तो जैसे भगवत गीता क्या है? भगवत गीता संवाद है भगवान और भक्त के बीच में। तो अर्जुन हमको संबोधित करता है। अर्जुन जो भी प्रश्न पूछ रहा है वो हमारी तरफ से पूछ रहा है। जैसे आपने देखा होगा किसी का इंटरव्यू लिया जाता है टीवी में, किसी नेता का, तो रिपोर्टर सवाल पूछता है नेता से। तो रिपोर्टर अगर कोई सवाल पूछता है तो रिपोर्टर का सवाल नहीं होता, वो पूरी जनता का सवाल होता है। इसी प्रकार भगवत गीता में अर्जुन जो भी भगवान से पूछ रहा है वो अर्जुन का सवाल नहीं है, वो हमारा सवाल है, ठीक है, हमारा प्रश्न है। तो ये हम आगे देखेंगे अगले अध्याय में। प्रभुपाद की जय। तो भगवान के एक स्वाभाविक भक्त के रूप में अर्जुन को अपने दुष्ट चचेरे भाइयों के खिलाफ प्रतिशोध करना पसंद नहीं था, लेकिन यह भगवान की योजना थी कि वे सभी मारे जाएं। तो अर्जुन ने मना कर दिया युद्ध करने से, लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान ने अर्जुन को प्रेरित किया युद्ध करने से। तो कोई हमें बताएगा कि ऐसा भगवान ने क्यों किया? तो हमें क्या करना है? हमें चर्चा करनी है और आप सभी को एक बिंदु रखना है, इसको अपनी बात को रखने के लिए। आपको ऐसा नहीं है, ज्यादा समय नहीं लेना, आपको छोटा सा बिंदु रखना है ताकि सभी को अवसर मिल सके, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि जो हिंसा है उसका किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, क्यों यहाँ पर हिंसा को बढ़ावा दिया गया है, इसको हम किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। और जो भगवान कृष्ण है वो तो सभी को प्रेम करते हैं, फिर वो क्यों अर्जुन को युद्ध करने के लिए बार बार उत्तेजित कर रहे हैं? तो आपने इसका उत्तर देना है। क्यों जब अर्जुन ने मना कर दिया युद्ध करने से, तो क्यों भगवान अर्जुन को पूरी भगवत गीता में युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं? और हिंसा को किस तरह जस्टिफाई किया जा सकता है? जैसे कई लोग हैं उनका मानना है कि हिंसा को जस्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए, हिंसा बिल्कुल गलत है। तो हम ऐसा बोले कि इसलिए हिंसा हुई, उसलिए हिंसा हुई, तो बिल्कुल गलत है। हिंसा को जस्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें चर्चा करनी है कि हिंसा किस किस समय हम हिंसा को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और भगवान सभी को प्रेम करने के बाद भी अर्जुन को युद्ध के लिए क्यों बोल रहे हैं? तो आपको छोटे छोटे पॉइंट रखने ताकि सभी को अवसर मिल सके। हरे कृष्णा मोहित प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान यहाँ पे हिंसा जो है वो परम न्याय की स्थापना के लिए करने को कह रहे हैं, और मनु संहिता में भी लिखा गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे कि उसे अगले जीवन में अपना पापकर्म भोगना न पड़े। तो यहाँ बस मेन पॉइंट यही है कि न्याय की स्थापना हो और न्याय के हेतु कोई भी हिंसा हो वो सही है, उसकी अनुमति दी जाती है। हरे कृष्ण। ओके जी हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने जो बात बोली तो मैं अच्छे से प्रभु जी ने रखा।
तो उसको हम और विस्तार से समझेंगे। तो प्रभु जी ने बोला अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, पापियों को दंड नहीं देंगे, तो इससे क्या होगा, समाज में और बुराइयां फैलेगी। तो अर्जुन अगर इनका वध नहीं करेगा, राजा होने के नाते, क्षत्रिय होने के नाते, तो ऐसे लोगों का हौसला और बढ़ेगा। जैसे हम देखते हैं अगर किसी को सजा ना मिली, जैसे आजकल होता है सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों को सजा नहीं मिलती है, कई केस अभी भी पेंडिंग है। आप देखो तो अभी 1900 जो सन 1900 के केस अभी तक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे देश की कानून व्यवस्था पर असर पड़ता है। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है, उनको पता है कि अभी सजा नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन समाज में और ज्यादा अपराध बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सही से दंड नहीं मिल पा रहा है गलत लोगों को। तो इसीलिए न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड आवश्यक है, ठीक है? तो हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। हरे कृष्णा। शुभम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। जी धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रभु, मेरा पॉइंट ये था कि प्रभु लीला विहारी है हमारे कृष्ण जी जो है, वो अपनी एक लीला रचने आए थे, और दूसरा भगवत गीता का ज्ञान सब तक पहुंच सके सही सही मायने में, कि एक जो हमारी कंफ्यूजन है वो दूर हो सके, उसके लिए प्रभु। जी 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 धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी बोले युद्ध तो एक बहाना है और भगवान को अपना संदेश पहुंचाना है। तो यानी युद्ध केवल एक माध्यम है संदेश पहुंचाने का। जी ये बिंदु भी बिल्कुल सही है। हरे कृष्णा। आयुष प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। हिंसा का है प्रभु, भगवान खुद ही इसमें गीता में बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव। मतलब अहिंसा सर्वश्रेष्ठ है, बट उससे भी ऊपर है हिंसा। अगर धर्म की हानि हो रही है तो हिंसा करना जरूरी है, करना चाहिए, वो श्रेष्ठ है। और अर्जुन को युद्ध के लिए वो इसलिए बोल रहे थे कि अर्जुन क्षत्रिय था, उसको उसके धर्म का याद दिला रहे थे। अगर कोई अपने वृत्तिपरक धर्म का पालन नहीं करेगा तो उसका पतन हो जाएगा। वो वही सभी को सिखाना चाहते थे कि सभी को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। तो भगवान बिल्कुल, प्रभु जी ने बहुत ही डीप बात बोली कि भगवान दिखाना चाह रहे हैं कि जो भक्त हैं वो भी अपने धर्म का पालन करते हैं। तो ऐसा नहीं हम भक्त बन गए तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, सब चीज छोड़कर हम एकांत में चले जाएंगे। और अर्जुन बोलता भी है तीसरे अध्याय में कि भगवान मैं क्या करता हूँ, मेरा युद्ध करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो क्यों ना मैं एकांत में चला जाऊं। तो भगवान मना करते हैं, भगवान उसे समझाते हैं अर्जुन को कि सन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है ना। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विधि पांडवा नहीं असन्यास संकल्पो योगी भवति कश्चन। इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हैं सन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है, ठीक है। सन्यास का अर्थ सब कुछ छोड़ना नहीं, बल्कि सब कुछ भगवान से जोड़ना है। तो भगवान ये नहीं सिखाते भगवत गीता में कि आप ये भी छोड़ दो वो भी छोड़ दो। भगवान सिखाते हैं किस प्रकार हम कोई भी अपने कार्य हो भगवान से जोड़ सकते हैं। तो जब हम इस प्रकार कार्य करेंगे भगवान से जोड़ने के लिए, तो जो गलत कार्य हो अपने आप ही छूट जाएंगे। तो ये भी इससे हम सीखते हैं। हरे कृष्णा। दीप्ति माता जी। हरे प्रभु जी। प्रभु ने वायलेंस के लिए इसलिए बोला था क्योंकि प्रभु यहाँ पे धर्म की स्थापना के लिए आए थे। हालांकि वो प्रेम अवतार थे, पर इसमें दोनों का फायदा था। जब प्रभु धर्म की स्थापना के लिए आए थे तो ये जो बहुत अधर्मी थे इनका विनाश करना बहुत जरूरी था, वरना पूरा समाज खराब हो जाता। और प्रभु ने इन पे भी कृपा करी, क्योंकि जो धर्म क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र था, उसमें अगर कोई मृत्यु को प्राप्त होता तो कम से कम उसे स्वर्ग की प्राप्ति तो होती। तो प्रभु ने कहीं ना कहीं इन लोगों पे भी कृपा करी थी। और जो आपदाई थे, जो कौरव थे, और प्रभु ने धर्म की स्थापना भी करनी चाहिए थी इसके द्वारा, और हम सबको भगवत गीता पहुंचानी चाहिए थी। बस यही बात। जी जी माता जी धन्यवाद। और माता जी ने बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा कि भगवान का मारना भी क्या है, एक तरह से कृपा है, ठीक है। सबको भगवान की मार नहीं मिलती, तो एक तरह से असुरों पे कृपा भी है। और जो एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, मधुराष्टकम उसको बोलते हैं। अखिलम मधुरम अखिलम मधुरम मधुराधिपते, तो ऐसे कुछ एक प्रार्थना है। तो उसमें भी ये बात बोलते हैं जो जिन्होंने लिखा है आचार्य ने, तो बोलते हैं कि सृष्टि मधुरम और दृष्टि मधुरम। और इस प्रकार वो बोलते हैं कि भगवान की सृष्टि भी मधुर है, भगवान की दया भी मधुर है, और भगवान की मार भी मधुर है। यानी भगवान जो सजा देते हैं वो भी मधुर है। तो भगवान का सब कुछ मधुर है। तो भगवान अगर किसी को मार भी रहे तो वो भी क्या है, उसके लिए कल्याणकारी है। जैसे पिता है, पिता अगर पुत्र को मारता भी है, भगवान क्या बोलते हैं, पिता मत्स्य जगतो माता धाता पिता माँ। मैं सबका पिता हूँ, है ना, सबका पिता माँ और माता भी मैं ही हूँ। तो अगर भगवान किसी को मारते भी हैं, किसी को सजा देते भी हैं, ठीक है, तो उसके कल्याण के लिए ही देंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
तो हम देखते हैं कि अर्जुन ने जो 5 कारण दिए थे वैसे ही हम भी देते हैं ऐसे संसार में रहकर। तो भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि असल में वॉयलेंस ये है कि तुम भूल गए हो कि तुम आत्मा हो और तुम सच्चिदानंद हो और खुद को इतना पीड़ा दे रहे हो इस भौतिक जगत में। तो ये असल में वॉयलेंस है। तुम्हारे असलियत के मतलब स्वरूप के साथ वॉयलेंस है। तो ये जी माता जी धन्यवाद। तो आप पढ़ते होंगे ग्रुप में प्रभुपाद जी के कोट्स आते हैं और हम डेली शेयर करते हैं। तो अभी मैंने एक कोट पढ़ा था रिसेंटली और जो माता जी ने बोला बिल्कुल सही बात है। और प्रभुपाद जी कहते थे, एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने बुलाया स्पीच देने के लिए और बोला कि आप अहिंसा के ऊपर कुछ बोलिए। तो उस समय अहिंसा सत्य अहिंसा बहुत ज्यादा चलता था। तो उस समय सत्य अहिंसा का बोलबाला था। तो वैसे कोई करता नहीं था फॉलो, लेकिन उसको काफी बढ़ावा दिया गया सत्य अहिंसा को। तो प्रभुपाद जी को बुलाया गया और उनसे बोला गया कि आप भी कुछ अहिंसा के बारे में बताइए। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि किसी को अध्यात्म से दूर ले जाना और किसी का ये भूल जाना कि हम भगवान के अंश है, ये सबसे बड़ी हिंसा है। और किसी को भक्ति में लाना, भगवान से जोड़ना, ये सबसे बड़ी हिंसा है। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने बोला। तो माता जी ने बिल्कुल वही बात रखी कि वास्तव में भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि अहिंसा क्या है। अहिंसा ये है कि हम भगवान से दूर हो गए। भगवान क्या बोले, दुखालय मचाटपथम, ये जो संसार है दुखों का घर है। तो जहाँ दुख है वहां पे अहिंसा होगी ही होगी। तो मेन जो मुख्य कारण है अहिंसा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, वो क्या है, भगवान से दूर होना। तो ये जो गूढ़ संदेश है भगवद गीता का, यही वास्तव में अहिंसा है। और यही प्रभुपाद जी ने भी हमें सिखाया है। प्रभुपाद जी ने बोला है, इसलिए आप लोग जो कोट्स होते हैं उसको ध्यान से पढ़िए। उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे संदेश छुपे हुए रहते हैं प्रभुपाद जी के। हरे कृष्णा विवेक प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे वॉयलेंस जस्टिफाइड इसलिए है क्योंकि जो दुर्योधन था और जो पांडव थे उस टाइम पे वो चक्रवर्ती सम्राट थे, तो उनकी सम्राज्ञी थी वो थी द्रौपदी। वो पूरे देश की सम्राज्ञी थी और उन्होंने, कौरवों ने क्या प्रयास करा था, भरी सभा में उनका चीर हरण करने की कोशिश करी थी। जब वो पूरे देश की रानी का ऐसा हाल कर सकते हैं तो वो सामान्य स्त्रियों का क्या हाल करेंगे। तो ऐसे पापियों को सजा देने के लिए हिंसा करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे और कृष्ण भगवान जो प्रेम के देवता हैं फिर भी वो अर्जुन को युद्ध के लिए क्यों उकसाते हैं, क्योंकि प्रभु जी अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय को अपना धर्म निभाना पड़ता है। और वो इस तरह से उसने निभाना चाहिए, अर्जुन को इस तरह से निभाता है कि जैसे उसे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, वो अछूत रहना चाहिए अपनी फीलिंग्स के लिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। जी 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 धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने बिल्कुल सही बात बोली कि जब द्रौपदी है, उनके पति कौन है, उनके पति हैं भीम जो सब बहुत शक्तिशाली है, अर्जुन जो कि एकदम निपुण धनुधर है ना? और युधिष्ठिर जो कि धर्म के इतने बड़े ज्ञाता है, नीति के, नकुल सहदेव जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्या है दयावान है। तो इतने अच्छे अच्छे पति होने के बाद भी, इतने बलशाली श्रेष्ठ पति होने के बाद भी जब वो लोग उनकी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो बाकी जनता के साथ वो किस प्रकार व्यवहार करेंगे, तो आप समझ सकते हैं। और कई लोग कर्ण को अपना हीरो मानते हैं और हमारी जो पुस्तकें हैं उसमें भी कर्ण को दानवीर या और भी बहुत सारे टाइटल से उसको दर्शाया जाता है। लेकिन जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ उस समय कर्ण ने ही ऐसा बोला था, उसी ने ये आइडिया दिया था। ठीक है, तो इसीलिए हमें शास्त्रों को ध्यान से पढ़ना होगा। तो क्योंकि द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ तो उसको भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं, इससे रिलेट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था 6 आतताई जो होते हैं, 6 प्रकार के जो बुरे काम है वो पांडव लोग इनके साथ कर चुके थे। तो प्रभुपाद जी ने भी बोला इसीलिए इनको तुरंत दंडित कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है, तो ये भी हमने सीखा। हरे कृष्णा सनी प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? जी हरे कृष्णा प्रभु जी, सही से नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। अब आ रही है क्या? जी प्रभु जी आप बोलिए। हम हेलो जी हाँ जी हरे कृष्णा सनी प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सही से। जी सनी प्रभु जी।
क्षमा करें प्रभु जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है। आप चैट में लिख दीजिए प्रभु जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। शायद आपकी जो स्थान है वहां पे शायद नेटवर्क नहीं है। ओके, तो आगे हम चर्चा करेंगे। तो हिंसा को किस प्रकार जस्टिफाई किया जा सकता है भगवत गीता में। तो यहाँ पे हमें समझना होगा एक चीज, क्या कि प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, हर चीज की अपनी उचित उपयोगिता होती है, हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है। तो कोई भी चीज हम देखते हैं संसार में, उसका उपयोग भी होता है, सदुपयोग और दुरुपयोग भी होता है। जैसे मोबाइल है, इसका सदुपयोग भी हो सकता है, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। यही मोबाइल है जो किसी का जीवन बर्बाद भी कर सकता है, और ये मोबाइल किसी का जीवन बना भी सकता है। अब आप सभी को पता है कैसे। तो इसीलिए हर चीज की कोई ना कोई महत्वता है। तो हिंसा है, हिंसा किससे निकली है? हिंसा भी भगवान से ही निकली है। भगवान क्या बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव। तो जो हिंसा है वो भी भगवान ने दी है, लेकिन क्यों दिए? भगवान ने हर चीज दी है, लेकिन उसको हम किस तरह उपयोग करते हैं वो हमारे ऊपर है। जैसे कि मान लो एक चाकू है, चाकू बनाया जाता है, सरकार कंपनी को लाइसेंस भी देती है चाकू बनाने का, लेकिन चाकू का उपयोग कैसे करना है वो हमारे ऊपर है, इसमें सरकार की गलती नहीं है। तो एक जो चोर है वो उस चाकू से किसी को मार भी सकता है, और एक जो डॉक्टर है वो क्या कर सकता है, उस चाकू से किसी की प्राण भी बचा सकता है। तो चाकू बनाने की अनुमति कौन देता है? सरकार, है ना। उसको किस प्रकार उपयोग करना है वो हमारे ऊपर है। इसी प्रकार दुनिया में जो भी चीज है सब भगवान से आई है, हिंसा भी भगवान से ही आई है। लेकिन हिंसा कहाँ पे करनी है, किस तरह करनी है और किस तरह नहीं करनी, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, तो हिंसा की भी क्या है, हिंसा की भी अपनी एक महत्वता है। तो इसीलिए हमें हिंसा को भी अच्छे कर्म में, हम उसको अच्छाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो हिंसा को भी अच्छाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो जैसे कि किसने किया, भगवान श्री राम ने किया, रावण को मारकर। भगवान कृष्ण ने किया, और अनेक राजा हुए जिन्होंने क्या किया, हिंसा का सदुपयोग किया, जिससे कि शांति व्यवस्था बनाई जा सके। अगर जैसे मान लीजिए अभी हमारे सैनिक है बॉर्डर पे, अगर वो हिंसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, दूसरा देश हम पे आक्रमण कर देगा, इसलिए उनको हिंसक होना पड़ेगा। ठीक है, तो हिंसा को सही उपयोग करना है हमें। ऐसा नहीं है कि सैनिक तो क्या कर रहा है, सैनिक बॉर्डर पे क्या करता है, आतंकवादियों को मारता है। तो अगर वही सैनिक अपने पड़ोसी को मार दे तो अब क्या होगा, उसको जेल हो जाएगी, क्योंकि उसने क्या किया, हिंसा का सही उपयोग नहीं किया। तो हिंसा गलत चीज नहीं है, लेकिन उसका सही उपयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे रूपा जी क्या लिखते हैं अंत में, दूसरी तरफ जो दुर्योधन है ना, वो ऐसा नहीं सोचता। तो अर्जुन ऐसा क्यों सोच रहा है, क्योंकि वो भगवान का भक्त है। तो अर्जुन के मन में दया है। दुर्योधन ने एक बार भी नहीं बोला कि उनको छोड़ दो, इनको माफ करो, है ना, ऐसा नहीं बोला। लेकिन अर्जुन बार बार यही बोल रहा है। ऐसा क्यों? ये अर्जुन की अच्छाई है, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है, इसीलिए उसके मन में दया है। दैट इज द डिफरेंस, यही अंतर है दोनों में, भक्त में और अभक्त में। अब भक्त हमेशा, अभक्त कोई भी हो, भक्त सभी के कल्याण के बारे में सोचता है। तो पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो वैष्णव होता है सभी को, चाहे कोई कितना भी पतित हो, सबके उद्धार के बारे में सोचता है। डिवोटी थिंक्स लाइक दैट, भगवान के भक्त ऐसा सोचते हैं। डिवोटी जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी को भी मारना नहीं चाहते, यहाँ तक कि एक चींटी को भी नहीं। तो भले उसके साथ कितना भी अत्याचार हुआ हो, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जैसे कि अम्बरीश महाराज है, तो दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, अम्बरीश महाराज को मारना चाहा। ठीक है, और उन्होंने एक राक्षस को पैदा किया जो कि उनको मारने के लिए आया, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने फिर भी क्या किया, फिर भी उन्हें क्षमा कर दिया। तो एक जो भगवान का भक्त होता है वो चाहे कोई उसके साथ कितना भी अत्याचार करे, वो हमेशा सह लेता है, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता। ठीक है, तो नो, दिस इज वैष्णव, यही वैष्णव है, यही वैष्णविज्म है, यही वैष्णवत्व है। He is ready to excuse even the greatest enemy, वो बड़े से बड़े शत्रु को भी क्षमा कर देता है। तृणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना। तो ये वैष्णव की क्वालिटी होती है, वैष्णव के गुण होते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी आगे क्या लिखते हैं वो हमें सुनना है ध्यान से। तो द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड डजंट रिटेलिएट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। तो जो भगवान के भक्त होते हैं कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते, भले ही कोई कितना भी गलत करे। लेकिन भगवान अपने भक्तों के खिलाफ बिल्कुल भी बुरा नहीं सहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भगवान के जो भक्त हैं वो तृणादपि सुनी चैन है तरोरपि सहिष्णुना है, तो हम क्या करेंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे। भले ही भगवान के भक्त सह लें, भले ही भगवान के भक्त प्रताड़ना सह लें, लेकिन भगवान कभी भी नहीं सहेंगे। तो इसलिए हमें वैष्णवों को परेशान नहीं करना है। भले ही वैष्णव दयालु है, लेकिन हमें गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वैष्णवों
वैष्णव अपना अपमान सह लेगा, लेकिन भगवान कभी भी भक्त का अपमान नहीं सहते। कौनते प्रति जानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति, भगवान बोलते हे कुंती पुत्र, आज घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का मैं कभी भी नाश नहीं होने देता। तो इसीलिए भगवान के भक्त की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, तो ये हमें समझना होगा। द लॉर्ड कैन एक्सक्यूज अ पर्सन ऑन हिज ओन अकाउंट, भगवान अपने अपराधी को क्षमा कर सकता है, बट he excuses no one who has done harm to his devotees, लेकिन अपने भक्तों का अगर कोई नुकसान करता है तो भगवान बिल्कुल भी नहीं सहते। ठीक है, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु को करुणा अवतार माना जाता है, सबको प्रेम देते हैं चाहे कितना भी पापी हो, लेकिन जैसी जगाई मदाई ने नित्यानंद प्रभु के सिर पे पत्थर मारा, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया पता है आपको? चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। वो भगवान जो कि करुणा अवतार के रूप में आए, सबको प्रेम बांटने आए हैं, उन्होंने क्या किया? तुरंत सुदर्शन चक्र धारण किया और बोला इस जगाई मदाई का मैं अभी सिर उड़ा दूंगा। लेकिन जो नित्यानंद प्रभु है, उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और बोला कि भगवान आप तो करुणा अवतार के रूप में आए हैं, आप ऐसा मत करिए और आप इनका उद्धार करिए, इनको क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं भगवान के भक्त हमेशा चाहे कितना भी अधम हो, तो जगाई मदाई ने जो नित्यानंद प्रभु है उनके सिर पे वार किया, उनके सिर से खून निकाल दिया, और लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु ने उनको कुछ नहीं कहा। उनको बोला बस एक बार आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल दीजिए, बस आप इतना कर दीजिए और हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते। तो इतना कहने पर जब उन्होंने पत्थर पे मारा तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए। अपने खिलाफ वो अपमान सह सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के खिलाफ बिल्कुल भी अपमान नहीं सह सकते। तो इसीलिए हमें समझना होगा कि हमें वैष्णवों की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। Therefore, the Lord was determined to kill the miscreants, although Arjuna wanted to excuse them. तो भले ही अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाह रहा हो, लेकिन भगवान उन्हें बार बार प्रेरित कर रहे हैं युद्ध करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के भक्तों के साथ बुरा किया। तो भले ही भगवान के भक्त उसे छोड़ दें, लेकिन भगवान कभी भी उनको नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए भगवान क्या कर रहे हैं? अर्जुन को बार बार बोल रहे युद्ध करने के लिए। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, उठो और यश प्राप्त करो, युद्ध करो। If you insult his devotees, अगर तुम भगवान के भक्तों की निंदा करते हो, the devotee may excuse, but Krishna will never excuse. भगवान कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। This is Krishna's position. ये भगवान का पद है। Therefore, be careful to insult a devotee. इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए, कभी भी वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए। डिवोटी आपको, भक्त आपको क्षमा कर देगा, पर कृष्णा आपको कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। कृष्णा बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस मामले में, ऐसा नहीं है कि कभी छोड़ दें, किसी को सजा दे दें, नहीं। कोई भी जो भक्तों की निंदा करेगा भगवान बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ेंगे, बहुत ही स्ट्रिक्ट है भगवान। He cannot tolerate any insult to his devotees. अपने भक्तों की किसी भी तरीके से वो निंदा नहीं सहते। Therefore this arrangement of fighting, इसीलिए उन्होंने क्या किया है? इस युद्ध को, इस युद्ध भूमि को तैयार किया है ताकि उनको वो सजा दे सके जिन्होंने उनके भक्तों का अपमान किया है ना। अर्जुना वांटेड नो लेट देम बी एक्सक्यूज, अर्जुन चाहता था कि इनको क्षमा कर दिया जाए, लेकिन कृष्णा चाहते थे नहीं, तुम्हें लड़ना है, तुम्हें इनको मारना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे भक्तों का अपमान किया है। तो इसीलिए हमें ये बात समझनी होगी। ठीक है, तो आज के अध्याय में हमने क्या सीखा? आज के अध्याय में हमने चर्चा की कि अर्जुन ने कौन से 4 कारण थे जो अर्जुन ने दिए युद्ध ना करने के, और हमने ये भी बताया कि किस प्रकार किस प्रकार अलग अलग स्तर से पतन हो सकता है, एक जो पारिवारिक परंपरा है उसका विनाश हो सकता है। और उसके बाद हमने ये भी चर्चा की कि जो औरतें हैं उनको क्यों कम बुद्धि का बोला गया है और क्या इसके पीछे का रहस्य है। अंत में हमने चर्चा की कि जो हिंसा है वो किस तरह से जस्टिफाई की जा सकती है, यानी उसको किस तरह से सही ठहराया जा सकता है। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। और अंत में प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवत गीता भगवान द्वारा बोली जाती है ताकि मानव समाज को दृष्टि के सभी कोणों से पूरी तरह से संगठित किया जा सके, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक और धार्मिक रूप से किसी भी दृष्टि से मानव समाज को कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा सुधारा जा सकता है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने चर्चा की है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में और इसके तात्पर्य में। तो भगवत गीता न केवल धार्मिक दृष्टिकोण बल्कि इसमें बहुत सारे विषय हैं जो कि हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। जैसे भगवान बोलते हैं कि किस प्रकार हमें खाना चाहिए, सात्विक खाना खाना चाहिए, और भगवान बोलते हैं कि किस प्रकार हमें अपने मन को नियंत्रण करना है, और भगवान ये भी बोलते हैं कि किस प्रकार हमें दान देना चाहिए, किस प्रकार हमें बोलना चाहिए।
सत्यम हितम प्रियम वदा, इस प्रकार हमें बातें करनी चाहिए। तो भले ही कोई भी हो, भगवान को माने या ना माने, सभी के लिए भगवत गीता महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ भगवत गीता का आज का अध्याय समाप्त हुआ और मेरा गला भी बैठ गया। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, आप चैट में लिख सकते हैं अटेंडेंस अभी कितने लोग हैं, 27। तो आप अपना अपना कोड है जो ग्रुप का वो लिख सकते हैं। क्या था? BSHY, ठीक है, और अपने ग्रुप का नाम तो आप लिख सकते हैं चैट में और वो सेव हो जाएगा अटेंडेंस के रूप में। तो आप चैट में लिख दीजिए ग्रुप का कोड और अपना नाम, आपका नाम अपने आप आ जाएगा, आप बस कोड लिख दीजिए और वो अपने आप सेव हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसकी भक्ति शास्त्री की रिकॉर्डिंग सेव होती है तो अपने आप वो भी सेव हो जाएगा। और अभी एक अनाउंसमेंट है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो इसके बाद एक अनाउंसमेंट करेंगे हम, शेल्टर फॉर्म के बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा। तो ओके, शेल्टर क्या है, आश्रय, उसके बारे में चर्चा करेंगे और एक इस्कॉन डिसाइपलिक कोर्स है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा विवेक प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे वो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समय रोक कर जो गीता का ज्ञान दिया था, वो पहले चैप्टर में उसका वर्णन क्यों नहीं है? ओके, तो समय एक ही समय रुका था जब भगवान ने विराट रूप दिखाया था, बाकी समय नहीं रुका था। बाकी जो भगवत गीता बोली गई उसको 45 मिनट यानी एक मुहूर्त के लगभग लगा था समय। तो शास्त्रों में ऐसा आता है कि भगवत गीता बोलने में 45 मिनट यानी एक मुहूर्त के लगभग समय लगा था। तो ऐसा नहीं है उस समय रुक गया। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया उस समय हो सकता है समय रुक गया हो, लेकिन बाकी समय उनका संवाद चलता रहा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। ओके। तो अगर समय रुक जाता तो फिर जो धृतराष्ट्र है वो प्रश्न कैसे पूछते, संजय कैसे प्रश्न पूछते और अर्जुन कैसे अपने रथ को आगे ले जाते। तो जब विराट रूप दिखाए उस समय हम मान सकते हैं समय रुक सकता है, लेकिन आगे समय भगवत गीता बोली गई 45 मिनट भगवत गीता को लगभग लगे थे। हरे कृष्णा। शुभम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा ये था, एक कोट पढ़ा था मैंने प्रभुपाद जी का कुछ दिन पहले। उसमें ना प्रभुपाद कोट करते हैं कि एक अंग्रेज सैनिक की तरह और एक बंगाली कुछ वर्ड उन्होंने यूज किया था, उसकी तरह तुम कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैलाओ, ऐसा। तो वही मैं सोच रहा था, प्रभुपाद ने सिर्फ 2 लोग का ही मतलब क्यों किया, और उसमें भी अंग्रेज सैनिक को क्यों चुना उन्होंने, मतलब और भी तो थे फिर भी। अंग्रेज सैनिक शायद उन्होंने अपने जो शिष्य हैं उनको बोला हो, क्योंकि हम देखते हैं प्रभुपाद जी का जो आंदोलन है मुख्यतः उसका जो प्रचार किया वो पाश्चात्य देश के जो शिष्य हैं उन्होंने ज्यादा किया। तो हो सकता है उन्होंने उनको अंग्रेजी सैनिक बोला। ठीक है, और बंगाली क्यों बोला इस तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो आंदोलन है चैतन्य महाप्रभु का वो बंगाल से आ रहा है और हमारे जो मुख्यतः आचार्य हुए वो सभी बंगाल से ही है। तो शायद इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला हो। बाकी एग्जैक्टली किस भाव से बोला इसके बारे में बस इतना हम कह सकते हैं तुम्हें। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा दिवाकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं और फिर उसके बाद में एंटीबायोटिक डिस्क लगा करके और फिर उन्हें किल करके देखते हैं रेजिस्टेंट और सेंसिटिव कैपेबिलिटी उनकी। तो जो ये हमने किल किया तो इसका पाप क्या हम लोगों को लगेगा या नहीं? ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि कभी कभी हमारे जो वृत्तिपरक कार्य होते हैं उसमें हमें हिंसा करनी पड़ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी वृत्ति को छोड़ दें। तो जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कि ब्राह्मण होते हैं तो कभी कभी ब्राह्मणों को ऐसे यज्ञ करने पड़ते थे जिसमें कि उन्हें हिंसा करनी पड़ती थी। ऐसा कलयुग में वर्जित है। कलयुग में 6 चीजें वर्जित है, 6 या 5 चीजें, वो आप ढूंढ के लाना। ठीक है, तो शास्त्रों में लिखा है कलयुग में 6 चीजें वर्जित है, उसमें हिंसा भी है। यज्ञ में जो हिंसा होती थी तो वो वर्जित है, क्योंकि कलयुग में जिस लिए हिंसा की जाती थी उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा, इसीलिए कलयुग में वर्जित है। लेकिन पहले जो यज्ञ होते थे उसमें हिंसा की जाती थी जानवरों की। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कभी कभी अपने वृत्तिपरक कार्यों में हिंसा करनी पड़ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने कार्य को छोड़ दें। जैसे कि ब्राह्मण का उदाहरण दिया, फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं वैश्य का, एक व्यापारी का।
तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कभी कभी व्यापारी को झूठ बोलना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपना कार्य छोड़ दे। जैसे आप किसी दुकानदार पे जाएंगे तो दुकानदार क्या बोलेगा, दुकानदार हमेशा ये बोलेगा कि आप उसके सबसे अच्छे ग्राहक हैं और आपको हमेशा डिस्काउंट देता है। बाकी को मैंने 70 रुपए का लगाया लेकिन आपको मैं 60 रुपए का लगा रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं है आपके साथ बोल रहा है, वो सबके साथ बोल रहा है। तो एक तरह से ये भी गलत है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि व्यापारी को ये करना ही पड़ता है। यानी हर वृत्ति में कोई ना कोई दोष होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस वृत्ति को छोड़ दें। और ऐसा भगवान बताते हैं, 18वें अध्याय में पर धर्म भयाय वह, यानी हम दूसरों के धर्म का अनुसरण नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए अपनी जो वृत्ति है उसमें भले ही कुछ त्रुटियां भी हो लेकिन हमें उसको करना चाहिए, हमें उसको श्रद्धा से करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ त्रुटि, जैसे क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रियों को कभी कभी हिंसक पशुओं को वध करना पड़ता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अपना धर्म छोड़ देगा, वो बोलेगा नहीं मुझे ब्राह्मण बनना है, क्षत्रिय सही नहीं है। तो इसी प्रकार हो सकता है किसी को लैब में बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट करने पड़े, उसमें कुछ बैक्टीरिया को मारना पड़े, तो क्या उसकी वृत्ति ही ऐसी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अपनी वृत्ति छोड़ना है, क्योंकि हर वृत्ति में कोई ना कोई दोष होता है। ठीक है, ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी जी जी। तो एक सेकेंड, मेरी बैटरी जो लैपटॉप की है उसको मैं सही कर लेता हूँ, एक सेकेंड। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, तो मेरा क्वेश्चन है कुछ ऐसे है कि मैंने ना एक दिन एक वीडियो देखी थी, तो उसमें वो आप शायद जानते भी होंगे, वो प्रदीप मिश्रा करके हैं कोई, वो आते हैं, हाँ। तो तो वो ना कुछ इस तरह से बता रहे थे कि मतलब तुम मतलब जैसा कि जैसे एक कंपनी होती है ना, तो कंपनी क्या करती है, उस चीज बनाती है तो उस पे अपने नाम का टैग लगाती है, ठीक है, ताकि उससे उसकी पहचान हो। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से बता रहे थे कि अगर तुम टीका लगाओगे और उस बीच में तुम्हारी मौत हो जाती है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, वहीं पे पहुंचोगे। तो मतलब तुम मतलब जिस कंपनी का टीका लगाओगे, कुछ इस तरह से वो बता रहे थे। तो मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया है क्या करो, क्या इसीलिए वो कह रहे थे कि एक बार को तुम नाम मत लो, लेकिन तुम अगर टीका लगाओगे तो तुम वहीं पहुंचोगे। तो ये क्या है? माता जी, इसीलिए भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, एवं परंपरा प्राप्ति, हमें जो भी सुनना है परंपरा में सुनना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते, बहुत फेमस भी है, लेकिन हमें ये नहीं देखना है। ठीक है, तो हमेशा जो हीरे की दुकान होती है ना, हीरे की दुकान में हमेशा कम भीड़ होती है ना, और जो मच्छी बाजार होता है में हमेशा बहुत भगदड़ होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जैसे लोग सुन रहे हैं बहुत ज्यादा हमेशा अच्छा ही होगा। अच्छा क्या है बुरा क्या है हमें शास्त्रों से पता लगेगा। जो लोग परंपरा में आते हैं उन्हीं को हमें सुनना चाहिए। ठीक है, जी जी जी, ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अच्छी बात है अगर आप किसी को सुनते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि वो परंपरा में होनी चाहिए, चाहे कोई भी परंपरा हो। भगवान बोल रहे हैं पहले तो हमें प्रयास करना चाहिए कि वैष्णव परंपरा में ही आए। ठीक है, हमें हमेशा भक्तों को ही सुनना चाहिए। भगवान बोल भी रहे हैं भगवत गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति ही मुझे समझ सकते हैं, बाकी लोग भगवान को नहीं समझ सकते, तो आपको कैसे भगवान के बारे में बता दूं। हरे कृष्णा दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक्चुअली मुझे क्वेश्चन नहीं पूछना है। वो प्रभु जी ने जो सैनिक वाला क्वेश्चन पूछा ना, ब्रिटिशर्स वाला, तो उसका मुझे कुछ लगा तो मैं आपको बताती हूँ। वो ब्रिटिशर्स, मुझे ऐसा लगता है प्रभुपाद जी ने उसे इसलिए बोला था कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उनका ऑब्जेक्टिव था कि एक्सपेंशन करना, इंडिया को कॉलोनी की तरह यूज करना है। उसके लिए उन्होंने सब कुछ किया, खुद भी मरे, दूसरों को भी मारा। और इसी तरीके से जो बंगाल वाली बात थी, तो बंगाल में इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। तो वहां पे भी लोगों ने ये परवाह नहीं करी कि खुद हम मर जाएंगे या कुछ हो जाएगा हमें। उन्होंने जोर शोर से फ्रीडम मूवमेंट में पार्ट लिया था। तो कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि एक डिवोटी को भी इसी तरीके की भावना अपने मन में रहनी चाहिए कि उसको कुछ भी हो जाए, प्रचार में कुछ भी हो जाए, पर उसको प्रचार हमेशा जोर शोर से करना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर रहना चाहिए। जैसे ब्रिटिशर्स का, और बेशक गलत वे में था पर था, एकदम क्लियर था। और बंगाल में जैसे फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसका था। मुझे ऐसा लगता है माता प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हो सकता है इसका दूसरा एंगल ये हो, लेकिन ये एंगल सही नहीं है, क्योंकि कोई गलत काम कर रहा है तो उससे हम सही काम को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ये भी एंगल सही है माता जी एक तरह से।
लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बिल्कुल सही नहीं किया, ये हमको भी पता है। तो हम भक्ति को उनके एग्जाम्पल से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल सही है। जो दूसरा तरीका है जो कि हमने बताया कि क्योंकि जो ब्रिटिशर थे, जो अंग्रेजी लोग थे, उन्होंने प्रभुपाद जी के मिशन का अच्छे से प्रचार किया, तो हो सकता है प्रभुपाद जी ने उन्हीं को देख के बोला। तो दोनों तरीके हैं और दोनों ही सही उदाहरण है। हो सकता है माता जी, ये भी एंगल हो सकता है। धन्यवाद। ओके, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे चर्चा करेंगे। जो डिसाइपल कोर्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे और जो शेल्टर फॉर्म है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम रिकॉर्डिंग यहीं पे रोकते हैं।